टाइम नहीं होता, जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ टाइम लेगा ये ऑन होने में, उसी को हम फॉरवर्ड रिकवरी टाइम बोलते हैं, ठीक है। बुक्स में आपको मतलब यही फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है, बट थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। आगे बच्चे या आगे चलो एक बार आने दो, उसके बाद फिर सबको एक साथ समझो, ठीक है। तब तक ये क्वेश्चन बताओ, मैं समझा दूँ उसका, इसका बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और बताने की कोशिश करो। क्या आंसर है इसका? A. A. Anyone else? Anyone else? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, सर नहीं दिख रहा। थैंक यू। क्वेश्चन क्लियर है सबको? B. B. A. B. And what about C and D? C. C. A भी बोला, B भी बोला, C भी बोला। And what about सर ए होगा, ए। B sir, B. B. And what about C? D किसने बोला? D. B. तो मतलब कुछ बच्चे A बोल रहे, कुछ D। जरा देखे तो कितने बच्चे A बोल रहे हैं, काउंट करो। सर 1 मैं ए बोल रहे सर। A 1 2 3 ऐसे करके बोला करो, जब मैं काउंटिंग बोलूं तो ऐसे बोला करो, आपको फिर खुद पता चलेगा कि कितने बच्चे सही बता रहे हैं, कितने बच्चे गलत बता रहे हैं। इसमें मैं काउंटिंग कराता हूं, बताओ जल्दी फास्ट। Sir, A 1, 2, सर ए 2, 3, 3 5, 6, 6 7, थोड़ा जल्दी जल्दी काउंट करो ना। 9 सर 9 व्हाट अबाउट D? D 1 2, 3, 5 5 C 1, 2 D D किसने बताया 0? 0 भी वन ऑफ द पॉसिबल आंसर है इसका। वो तो कुछ टाइम के बाद होगा ना। 1, 0. चलो क्या बोला है? हाँ क्या, चलो क्या बोला है? दिस कनेक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड A to 1। सो जब A से 1 में कनेक्शन एस्टैब्लिश था तो एक करंट I फ्लो कर रही थी, राइट? यस सर। एज्यूम कर लेते हैं I ऐसे फ्लो कर रही थी। जैसे ही नोड A को मैंने 2 से कनेक्ट किया तो इसका मतलब क्या है, मैंने पोलैरिटी क्या की, इनपुट की चेंज कर दी, प्लस V से माइनस V पे चेंज करी, तो करंट क्या हो जाएगी? अब करंट ऐसे ना फ्लो करके कैसे फ्लो करेगी? ऐसे, राइट? करंट सेम फ्लो कर रही है बट पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो क्या आंसर सुटेबल होना चाहिए? चलो अभी देखते हैं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। Minus I. क्वेश्चन बोला है देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू RL इमीडिएटली आफ्टर द कनेक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड। जैसे ही मैंने ये कनेक्शन एस्टैब्लिश किया तो करंट की वैल्यू क्या होगी? सो कैन ए बी द आंसर? ए आंसर हो सकता है? सर 0 हो सकता है। उस पे आ रहा है, जो चीज पूछो उसका जवाब दो सबसे पहले। ए आंसर हो सकता है पॉसिबल? No sir. कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि करंट आई फ्लो करी बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, इट इज माइनस आई। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है? आते हैं बी पे। चलो बी पे अभी थोड़ी देर रुको। सी पे डिपेंड्स अपॉन आरएल। क्यों? करंट पे क्यों, सॉरी आरएल पे क्यों डिपेंड करती है? करंट पे करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड। देन क्योंकि वोल्टेज सेम है। एग्जैक्टली वोल्टेज तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। अगर फर्स्ट केस में मैग्नीट्यूड आई है तो सेकंड केस में भी मैग्नीट्यूड आई ही रहेगा। तो आरएल पे इस केस में डिपेंड नहीं करती, वैसे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब बच गया मेरे पास बी और डी। बट क्वेश्चन में बोला है कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू आरएल इमीडिएटली, जैसे ये कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है इसके जस्ट बाद क्या देखने को मिलता है? करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। दैट मींस दिस वन इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। ये ऑप्शन तब सही होता है, ये ऑप्शन तब सही होता अगर बोलते आफ्टर नहीं, सम टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या आफ्टर लॉन्ग टाइम। अगर इस टाइप की लैंग्वेज लिखी होती, सम टाइम कितना टाइम वो तो नहीं बोलेंगे ना। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम समझ जाना कि वो 0 बोलना चाहता है। ये ऑप्शन तो करेक्ट होता है। इज इट क्लियर? Sir, एक बार ऑप्शन प्लीज दोबारा समझा दीजिए। बेटा यहाँ पे बोला ना कि इमीडिएटली जैसे ये कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, ध्यान से देखो पीछे, जैसे V1 से माइनस V1 होता है तो क्या होता है? करंट की वैल्यू क्या होती है? जस्ट रिवर्स हो जाती है, राइट? Yes sir. करंट की वैल्यू रिवर्स हो जाती है। अगर यहाँ पे I फ्लो करे तो यहाँ पे कितनी फ्लो करेगी? जस्ट Minus I. माइनस V1 करने के बाद माइनस I। और बहुत टाइम बाद, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब ये नहीं है बहुत घंटे बाद, लॉन्ग टाइम का मतलब होता है कुछ टाइम बाद, ठीक है? कुछ टाइम बाद करंट 0 हो जाएगी। तो 0 तब आता है। अगर ये बोलते आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो आपका आंसर 0 होगा। इमीडिएटली आंसर होगा माइनस I। क्लियर? सर हां सर क्वेश्चन अगर आइडियल आइडिया तो जीवा होता था। किसमें? इसमें हां आइडियल में 0 होता है, आइडियल में 0 होता है। बट ये आइडियल वाला केस नहीं है। हां हालांकि इसमें बल्कि मेंशन नहीं किया है, बट ये प्रैक्टिकल से ही पूछा जाता है, इसलिए इसके बाद ही जस्ट मैंने ये क्वेश्चन कराया। बिल्कुल सही बात है। अगर आइडियल होता तो वो 0 होता। हां सर अगर मेंशन नहीं किया रहेगा तो उसको क्या लेके चलना, आइडियल या फिर ये प्रैक्टिकल डायोड? जैसे इस क्वेश्चन देखो में मेंशन नहीं वैसे किया जब हम देखो ये एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, ठीक है? जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ना तब अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम आइडियल मान के चलते हैं। बट ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो इस चीज को टेस्ट कराना चाहता है। अब बिल्कुल इसमें एम्बिग्यूटी है कि इसमें हम प्रैक्टिकल मान के चले या आइडियल मान के चले, कुछ मेंशन नहीं है। तो आप बिल्कुल सही बोल सकते हो कि डी भी सही हो सकता है इसमें। बट मैं यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं ले रहा, आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस कांसेप्ट को इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। क्लियर है? ये मतलब ये एम्बिग्यूटी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर कुछ मेंशन नहीं होता हम आइडियल मान के चलते न्यूमेरिकल में, बट ये आपसे इस वाली थ्योरी को टेस्ट कराना चाहता है। क्लियर? क्लियर? यस सर। एक और चीज अभी ब्रेक पे जाने से पहले, हां बोलो सर ट्रांजिशन टाइम समझ में नहीं आया सर। ट्रांजिशन टाइम क्या है? ट्रांजिशन टाइम का मतलब होता है ये वो टाइम है जहाँ पे जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस फुली चार्ज हो जाए। फुली चार्ज का मतलब, फुली चार्ज का मतलब करंट 0। ये एज्यूम करना, यहाँ पे अगर एक कैपेसिटर लगा होता है, मेरा यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है, तो इस कैपेसिटर को चार्ज होने में जितना टाइम लगता है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। क्लियर? बट यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है ना, इसमें तो डायोड है। अरे बेटा डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट तो बताया था मैंने, बताया था ना, फॉरवर्ड बायस के केस में और रिवर्स बायस के केस में बताया था या नहीं? या पहली क्लास है? यस सर बताया था। हाँ तो उसमें बताया था ना कि जब रिवर्स बायस, क्योंकि हम रिवर्स बायस की तो बात कर रहे हैं, जैसे प्लस V1 से माइनस V1 तो ये क्या बन जाएगा? ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, तो रिवर्स बायस में कैपेसिटर का क्या आ जाएगा?
ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो एज्यूम करो यहाँ पे अगर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता तो उसको फुली चार्ज करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टाइम। इज इट क्लियर नाउ? ये एक्सटर्नली प्रेजेंट नहीं होगा, ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस होता है। क्लियर? क्लियर है? क्या हुआ, नहीं क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले ना एक क्वेश्चन पुट अप किया था, अच्छा था। चलो देखो बेटा, बुक्स में यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो आप कॉन्सेप्ट पूछना चाहते हो ना, बेटा नाम क्या है, किसने पूछा था क्वेश्चन जो पुट किया था फॉरवर्ड रिकवरी टाइम वाला? क्या सर नाम है? मनरीत अच्छा आपने पूछा था, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि फॉरवर्ड रिकवरी में जब तक डायोड ऑन नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो मैंने इसका आंसर दिया था कि करंट ऐसा नहीं है कि फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करेगा, धीरे धीरे इसकी वैल्यू यहाँ तक पहुंचेगी। एकदम से ऐसा नहीं कि मैंने ऑन करके ये वैल्यू आ जाएगी, अटेन कर लेगा, V1 बाई RL, कुछ टाइम लगेगा। तो इसका एग्जैक्ट ग्राफ कैसे बनेगा, या अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। बनाना मत यही रखना क्योंकि बुक्स में यही डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट अगर हम बनाना चाहे तो इस टाइप का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, मतलब कुछ इस टाइप से। और हम जो रिकवरी फॉरवर्ड रिकवरी टाइम बोलेंगे ना, वो यहाँ से कंसीडर करेंगे ये वाला। ठीक है, ये ट्रांजिएंट टाइम होगा, इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। सॉरी, ये वाला उल्टा बोलिए मैंने, दिस इज योर फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। क्लियर? सो ये वो टाइम है जब जितने टाइम में मेरा डायोड ऑन होएगा। सो ये टाइम है, बट एक्चुअली बुक्स वगैरह में जब शो नहीं करता तो मैं भी ऐसे शो नहीं करता। ठीक है, तो आप इसी को रहने दो। इज इट क्लियर? समझने के लिए मैंने बता दिया। सो चलो, अच्छा डाउट था ये वाला। एनीवे चलो आगे चले, अब क्लियर है ये वाला? यस सर। चलो नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, दिस वन। फिर क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना पिछला क्वेश्चन को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ। तो खुद देख लो जितने भी बच्चे प्रेजेंट है कितनों ने मेरी सही आंसर दिया, खुद जज करो। Next question, determine R1, R2 and R3. Assume that each diode is under forward bias potential and suppose a current of 0.5 milliampere. Circuit diagram given है, ठीक है? हमें R1, R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन में देखो क्या कंडीशन गिवन है कि हर डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है और हर डायोड से कितनी करंट फ्लो कर रही है, 0.5 मिलीएम्पियर। तो कैसे करनी चाहिए? अब देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो मैं आइडियल ही मान के चलूंगा। हमेशा न्यूमेरिकल में याद रखना, जब भी कुछ मेंशन नहीं होता हम लोग आइडियल मान के चलेंगे। अच्छा कई बार क्या होगा, कुछ आप क्वेश्चन करोगे ना, कहीं पे दिखेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन कि हम आइडियल मान के सॉल्व कर रहे हैं बट हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आइडियल से नॉन आइडियल मान लेंगे उसको, मतलब प्रैक्टिकल डायोड मानेंगे। उस केस में आप क्या करोगे, 0.7 मान के एक बार सॉल्व करके देखना 0.7 से क्या मेरा आंसर मैच कर रहा है। कई बार ऐसे भी होता है, वो बहुत कम होगा यूजुअली, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो आइडियल ही रहेगा, बट कई बार वो मेंशन नहीं करता बट उसमें जो कटिंग वोल्टेज होता है वो 0.7 मान के ही आंसर आपको गिवन होता है। क्लियर? सर वो 0 वोल्ट है क्या सेकंड डायोड में जो आपने वोल्टेज 0 वोल्ट है, हां 0 वोल्ट है। क्लियर? सो इज दिस क्लियर? अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट और नॉट? यस सर। नो, क्या जरूरी है उसका करना, डायरेक्ट हो जाएगा क्यों जरूरी नहीं है ये बताओ, क्यों जरूरी नहीं है ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ पे? सर यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे बाइस दे रखा है। 5 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में करंट गिवन है, दिया हुआ है, फॉरवर्ड बाइस भी दिया है। बिल्कुल जब क्वेश्चन में गिवन है फॉरवर्ड बाइस में तो मान के चलो दिस इज इन फॉरवर्ड बाइस। अब चेक भी कर, कई बार देखो चेक करना पॉसिबल होता है, कई बार चेक करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस केस में आराम से चेक कर सकते हो ये फॉरवर्ड बाइस में है या नहीं, ये आपको होमवर्क है खुद कर लेना, बट जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दिस डायोड्स आर इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, तो की जरूरत नहीं है। और डायोड से कितनी करंट फ्लो कर रही है ये भी गिवन है, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने फिर की यहाँ पे 0 वोल्ट लिखा है या 6 वोल्ट लिखा है? 0 0। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करो तो फॉरवर्ड बाइस आ जाएगा। राइट, ये बनेगा अगर मैं तीनों को फॉरवर्ड मान लेता हूं। राइट, और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, और ये गिवन है 0.5 मिलीएम्पियर। डायरेक्शन क्या आएगी, 5 से आउटवर्ड, सॉरी आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, 5 वोल्ट की आउटवर्ड आउटवर्ड, इट इज 0.5 मिलीएम्पियर। राइट, एंड इस वाले डायोड में भी 0.5 मिलीएम्पियर। क्लियर? एंड यहां से भी कितना आएगा, इस वाले डायोड से भी कितना है, 0.5 मिलीएम्पियर। राइट, क्या क्या ऊपर आएगा, इनवर्ट क्यों लूंगा, डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट कैसे फ्लो करती है, P2N। राइट, ओके सर। ठीक है। सो बट अबाउट प्लस 0.5 है तो जंक्शन से आउटपुट होना चाहिए करंट प्रोडक्शन। जंक्शन में आउटपुट, कौन से जंक्शन में आउटपुट? लेट्स जस्ट ये 10 वोल्ट है उसके नीचे जंक्शन बन रहा है। हां, जहां पे 3 टर्मिनल है हाँ। सर, वहां से आउटपुट होगा ना 0.5। हां हां, एक मिनट अभी आता हूं उस पॉइंट पे भी। तो मुझे बताओ R2 से कितनी करंट फ्लो कर रही है? सिर्फ 1 मिलीएम्पियर। 1 मिलीएम्पियर। व्हाई 1 मिलीएम्पियर? देखो 0.5 यहां से आ रहा है, 0.5 यहां से आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल 1 मिलीएम्पियर एंटर कर रहा है। तो 1 मिलीएम्पियर तो यहां से बाहर निकलना चाहिए ना, सम होएगा, ये चलो बताया। राइट, सो दिस इज नोट ए। सिमिलरली नोट डी की बात करूं तो 1 यहां से आ रहा है, 0.5 यहां से आ रहा है, तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है? 1.5 मिलीएम्पियर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। राइट, अच्छा अभी भी एक चीज बाकी है, व्हाट अबाउट दिस पोटेंशियल V? ए पे क्या पोटेंशियल होगा? 5 वोल्ट। शॉर्ट हो रखा है 5 वोल्ट से, तो दिस इज 5 वोल्ट, तो दिस इज 5 वोल्ट। व्हाट अबाउट VB? ये शॉर्ट हो रहा है 0 से। 0 वोल्ट। बस क्वेश्चन हो गया मेरा, समझ में आ गया? यस सर। तो आप कैसे निकालेंगे वैल्यू, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यूज को? एरिया लगा देंगे तो सर एरिया लगाने की जरूरत नहीं है। R1 के लिए देखो, R1 के लिए आप 10 - 5 अपन 0.5 -5 upon 0.5 0.5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 माइनस VA। मैं इसी फॉर्म में छोड़ रहा हूं, सॉल्व नहीं करता। 10 माइनस VA अपॉन R1। ठीक है, यहां से VA की वैल्यू चलो अभी आप बाद में आते हैं, इस पे लगाओ जरा, ये R2 की वैल्यू निकालने में कैसे लिखूंगा? सिर्फ 5 - 0.1 मिलीएम्पियर। 1 मिलियन इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R2। यहां से R2 की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि VA की वैल्यू 5 वोल्ट है, VB की वैल्यू 0 वोल्ट है। क्लियर? नेक्स्ट ये R3 की वैल्यू निकालने का कैसे निकालूंगा? VB - 0 VB माइनस 0 -5 सर, -5 VB माइनस ऑफ माइनस 5 बेबी प्लस 5 हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? तो यहाँ पे VA की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट और VB की वैल्यू 0 वोल्ट, VB की वैल्यू 0 वोल्ट। तो बता दो इससे R1 R2 R3 की क्या वैल्यू आ रही है?
5 kilo ohm. सर R1 10 किलो ओम, R2 5 kilo ohm, R3 R1 10 किलो ओम, R2 5 किलो 5 किलो 5 kilo. और R3 3.3 ये आ रहा है Yes sir. किलो ओम। इज इट क्लियर? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? ये VA और VB की वैल्यू कैसे निकालनी को बता दीजिए। VA और VB की वैल्यू कैसे निकाली? देखो ये VA वाला जो पॉइंट है ये शॉर्ट हो रखा है ना आपका। ये देखो ये जो VA वाला जो पॉइंट है ये शॉर्ट हो रखा है ना 5 वोल्ट के साथ। एक वाई से शॉर्ट हो रखा है ना। वाई का मतलब ये होता है दोनों एंड पे सेम पोटेंशियल है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इनके बीच में क्या है पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो देखो 10 वोल्ट से ये कुछ कम या कुछ ज्यादा हो जाएगा कि करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, दोनों पे अलग पोटेंशियल होगा। पर जैसे रेजिस्टेंस नहीं होगा वायर का मतलब क्या होता है, अगर वाई से कनेक्ट कर रखा है तो सेम पोटेंशियल ही होगा उसका। क्लियर? सेम यहां पे। सर क्वेश्चन में सभी ब्रांच में करंट सेम रहेगा 0.5 मिली एम्पीयर। हां ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये अज्यूम करके तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मेंशन नहीं किया ना सर कौन सी ब्रांच में। अरे ये गिवन का है अज्यूम दैट ईच डायोड, हर एक डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है और 0.5 मिली एम्पीयर करंट को सपोर्ट करता है। ये सारे डायोड के लिए, एक पर्टिकुलर डायोड के लिए। क्लियर? अच्छा ये तो मैंने आइडियल माना। सपोज करो अगर मैं बोलता कि हर एक डायोड का कटिंग वोल्टेज 0.1 वोल्ट है, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते? यस सर है ना? Yes sir. इन ऐसे सॉल्व करना है, बस वहां पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, डायोड को शॉर्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है उसके कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस कर देना है। हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क में ले लो, सेम क्वेश्चन वही दे दो। हर एक डायोड का वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है, कटिंग वोल्टेज अज्यूम करो 0.1 वोल्ट। ठीक है, थोड़ा सर एक ऊपर कर सिली दीजिएगा सा स्क्रीन। हेलो सर. हम्म। सर एक सिली सा डाउट था मुझे. बोलो। सर वायर में दोनों एंड पर सेम पोटेंशियल तो करंट कैसे फ्लो होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो होता है. ये किसने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस होएगा तो वायर में करंट फ्लो होता है? ये किसने बोला? बोलो। मैंने कभी बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस होएगा तभी फ्लो होएगा वायर में करंट? सर I = V - V by तो R. किसके लिए होता है? आप किस एक मिनट, I V = IR वो किसके लिए आप बोल दो, किस चीज के लिए बोल दो ये बताओ मुझे पहले। किसमें करंट देख लो? रजिस्टर सर, वो रजिस्टर के लिए होता है। Yes. सो क्या ये रजिस्टर है क्या? No sir. नो फिर आप ये मुझे बताओ जरा, जब ये डाउट पूछा है तो जरा मुझे इसका जवाब दो। अगर कोई सर्किट ऐसा है, रजिस्टर से तो समझ में आता है ठीक है कि करंट फ्लो कर दिया, चलो ये भी नहीं मानता, मैं यही आपसे पूछता हूं। दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 8 वोल्ट, कुछ करंट फ्लो करेगी? Yes sir करेंगे. कितनी करेगी? सपोज ये 1 ओम है तो कितनी करंट फ्लो करेगी? Sir 2 है ना? 2 एम्पीयर. 10 - 8/1 दैट इज 2 एम्पीयर करंट फ्लो करेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस से मैं समझ सकता हूं कि रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पीयर, राइट? बट व्हाट अबाउट दिस वायर, यहां से कैसे फ्लो करती है? रेजिस्टेंस में मुझे समझ में आ रहा है कि फ्लो कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस, बट वायर से कैसे करती है? ये 10 वोल्ट है तो यहां पे भी 10 वोल्ट ही होएगा। ये 8 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे भी देखो तो 8 वोल्ट है, फिर यहां से कैसे फ्लो कर रही है? ये तो कभी किसी ने नहीं पूछा। सर, वो सर्किट कंप्लीट करने के लिए ना। अभी भी क्वेश्चन नहीं समझे मेरा, अभी भी क्वेश्चन नहीं समझे। मैं ये बोल रहा हूं इस वायर को मैं कितना भी खींच सकता हूं ना, तो हर एक पॉइंट पे 10 वोल्ट ही मिलेगा, इसको जितना भी खींचूं हर पॉइंट पे 1 वोल्ट मिलेगा। बट Yes, यहां पे तो किसी ने नहीं पूछा कि 10 वोल्ट सेम पोटेंशियल होता है तो यहां पे करंट कैसे फ्लो कर रही है, वहां पे क्यों डाउट आया आपका? क्या यहां पे ओम्स लॉ सैटिस्फाई कर रहा है? ओम्स लॉ क्या बोलता है? V = IR। अगर ये सैटिस्फाई करेगा तो मतलब बिल्कुल वायर में करंट फ्लो कर सकते हैं। जरा लगाना इस वायर में V = IR Yes sir satisfy करेगा सर. कैसे करेगा? चलो मैं देखता हूं इस पोर्शन में, देखता हूं कि केवीएल सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखो इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट के बीच में इस पोर्शन में मैं केवीएल लगाने की कोशिश करता हूं V = IR, ठीक है? जरा मुझे बताना V एक्चुअली में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसका? 0 से इसमें तो Very कोई नहीं. करंट क्या है इसमें? करंट क्या है? I I कितना है? 2 एम्पीयर. व्हाट अबाउट R, रेजिस्टेंस कितना है? सर R तो है ही नहीं। 0. क्या सैटिस्फाई कर रहा है ओम्स लॉ को? Yes. तो इसका मतलब क्या है कि आप ये जो कांसेप्ट जो लगाते हो ना, ये जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगी, वो रेजिस्टेंस के लिए होता है। हर डिवाइस में किसी को एक्सटेंड करने की कोशिश मत करो। तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस वायर। यहां पे ओम्स लॉ सैटिस्फाई हो रहा है मतलब ये चीज फ्लो करेगी। क्लियर? Yes sir thank you sir. एवरीवन क्लियर है? चलो आगे चले। सो नेक्स्ट है ये वाला कर लोगे? सेम क्वेश्चन है, बस 0.1 वोल्ट का ड्रॉप लेना है आपको, ठीक है? हो जाएगा? Yes sir. रुको सर एक मिनट। कर लिया? Same question है. सेम क्वेश्चन है, बस 0.1 वोल्ट का ड्रॉप लेना है। व्हाट अबाउट दिस वन? डिटरमाइन V0 I ID1 ID2 फॉर पैरेलल डायोड कॉन्फ़िगरेशन। हो कैसे जाएगा करेंगे? हां जाएगा। कैसे करेंगे ये पूछूंगा। सर I = ID1 + ID2 करके। नहीं पहले ये बताओ कौन सा डायोड ऑन होगा कौन सा ऑफ होगा? दोनों दोनों या एक? पहले सर ऑन करके देख लेंगे। हां वेरी गुड वेरी सर गुड। पहले ऑन करके देखना पड़ेगा। हां बिल्कुल, तो जरा ऑन करना दोनों को। बिल्कुल, जब भी कंफ्यूजन हो दोनों को ऑन करके देखो क्या ये कुछ सैटिस्फाई कर रहा है या वायलेट कर रहा है किसी लॉ को। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो इसकी कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस करूंगा। देखो गिवन है सिलिकॉन डायोड तो मैं अज्यूम करके चलता हूं 0.7 वोल्ट, अनलेस कुछ और मेंशन हो। क्लियर? यही बनेगा इक्विवेलेंट इसका, है ना? दिस इज I, दिस इज ID1, दिस इज ID। क्या इस केस में एक ऑन होएगा या एक भी ऑन नहीं होगा, दोनों ऑन होंगे? दोनों कैसे दोनों ऑन? पहले ब्रांच में हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के क्रॉस दोनों में सेम है एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल 0.7 है और इस दो पॉइंट के बीच में भी 0.7 है, वायलेट नहीं कर रहा। ठीक है, केवीएल को वायलेट नहीं कर रहा है, इसमें भी 0.7 है, इसमें भी 0.7 है, तो इसलिए दोनों ऑन रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में दोनों ऑन रहेंगे। सपोज ये 0.7 होता, ये 0.1 होता, तो फिर 0.1 वाला होता है। 1 वाला फिर ऑन हो जाता, तो ये वाला ऑफ रहता। इज इट क्लियर? इस टाइप से आपको ऑन करके देखना है कि अगर कोई चीज वायलेट कर रहा है तो उसके बाद हमें एनालिसिस चेंज करनी पड़ेगी। तो अब तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है ना? बहुत सिंपल हो चुका है क्वेश्चन। सो आई की वैल्यू बता दो क्या आ जाएगी। अच्छा आई से पहले मुझे V0 की वैल्यू बताओ। V0 की वैल्यू क्या है? V0 क्या है? इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान से देखो। V0 0.7 सो V0 है 0.7। इज इट क्लियर? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ I? 28.18।
आई को कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, 10 वोल्ट, आई क्या है, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पर 10 वोल्ट है, राइट, 10 वोल्ट, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पूरे लूप पे केवीएल लगा दो, आपकी आई की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर। जिसको भी क्लियर नहीं है ये चीज कि आई की वैल्यू जैसे ऐसे कैसे निकालते हैं, 10 माइनस 0.7 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिसको भी क्लियर नहीं है वो करेगा पूरे लूप पे केवीएल लगा दो, केवीएल लगाओगे तो एक ही अननोन रहेगा, आई की वैल्यू निकल जाएगी, इसी फॉर्म में आएगी, क्लियर एवरीवन। अच्छा एक और चीज यहाँ पे देख लो, फॉर ऐसे एग्जांपल्स में हम क्या करते हैं, यूजुअली इस नोड को ग्राउंड मान लेते हैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये क्या बता रहा है, 10 वोल्ट क्या बता रहा है कि इन दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है, राइट, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो मतलब अगर ये 0 वोल्ट हो गया तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 10 वोल्ट, 10 वोल्ट सर। राइट, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 है, तो अगर ये 0 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 0.7। अच्छा सिमिलरली ये V0 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर ये 0 है तो ये वाला नोट किसका आ जाएगा, V0 पे, सिमिलरली ये वाला भी नोट किसका आ जाएगा, V0 पे, और V0 की वैल्यू क्या है 0.7। इज इट क्लियर एवरीवन, ये एनालिसिस ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ओपन पे हम लोग कर चुके हैं, बट कुछ बच्चा भी नए हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 0.7 अपॉन 0.33 किलो ओम, क्लियर। सो बताओ आई की वैल्यू क्या आएगी जल्दी, 28 समथिंग आ गया था मिली एम्पियर में। कितना आएगा, 28.18 हां 28.18 मिली एम्पियर। एंड बट अबाउट ID1 एंड ID2, आप सभी को पता है ID1 और ID2 हाफ होगा, हाफ होगा, सेम है तो इक्वल है, होगा। हां तो I क्या आएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, कैसे, इस वाले फॉर्म से I इक्वल टू ID1 प्लस ID2, क्योंकि I क्या हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्लियर। सो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसका हाफ करो कितना आ जाएगा, 14.09 मिली एम्पियर, क्लियर। चला गया चला गया सर। सर थर्ड क्वेश्चन एक बार दिखा दो। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा थर्ड क्वेश्चन, ओके सर। सर नेटवर्क चला गया तो सर एक बार बता दो तरीके से। कौन सा सर ये दोनों करंट बराबर में ID1 और ID2। बेटा दोनों आइडेंटिकल ब्रांच है ना, दोनों सेम डायोड है, आइडेंटिकल ब्रांच है, तो करंट भी क्या इक्वली डिवाइड होगी ना, ये सर दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है, तो आई जितनी भी है आइडेंटिकली मतलब डिवाइड हो जाएगी, क्लियर। चला गया, चले सर। चलो नेक्स्ट है, ये एग्जांपल 4 था, एग्जांपल 5 एग्जांपल 6, ये होमवर्क में करना, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। यस सर। चले आगे, सर 2 मिनट। हो गया, यस सर। सर एक मिनट। सर कल आपकी क्लास सर क्या चीज, कल आपकी क्लास होगी सर। आइडिया नहीं है, मे भी हो सकती है। आप लोगों का कॉलेज का क्या सीन है, खुल रहे हैं कॉलेज, बुलाया वापस, यस सर। कौन सा डीयू और सम अदर कॉलेज, नेक्स्ट दिस वन, current flowing through the 4 kilo ohm resistor is 4 किलो ओम से 4 किलो ओम है, 4 ओम है, सर D1 हां क्या D1, नहीं सर मैं क्यों पूछ रहा था, तो आइडियल डायोड हो गया ना दोनों। हां सो दिस इज 4 ओम रेजिस्टर, ठीक है। 2 आ जाएगा। कौन सा ऑन रहेगा कौन सा ऑफ रहेगा, D2 ऑन रहेगा। D2 ऑन रहेगा तो D1 ऑफ। D2 ऑन रहेगा, चलो देख लेते हैं। सो इस केस में हम ओपन सर्किट टेस्ट कैसे लगाएंगे, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट कैसे लगाएंगे, 12 वोल्ट, या इसको दूसरे तरीके से बताऊं मैं, चलो छोड़ो अभी तो इसकी तरीका मालूम होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। एनीवे सो दिस इज ओपन, दिस इज ओपन, ठीक है, ये रेफरेंस के लिए डायरेक्शन बना लो, ठीक है, रेफरेंस के लिए डायरेक्शन बना लिया। सो अब जब ये ओपन है तो हम क्या करेंगे, स्टेट चेक करने के लिए, क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है ना, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट दिस इज ग्राउंड, तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है, समझ आ रही बात, ये ओपन पड़ा है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 12 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 12 वोल्ट, यहाँ से भी कुछ नहीं है तो ये 0, दिस इज 0, तो बताओ देखते हैं कि कौन सा ऑन होगा कौन सा ऑफ रहेगा। यहाँ पे पी साइड की पोटेंशियल एन साइड की पोटेंशियल से कम है तो ये ऑफ रहेगा, यहाँ पे पी साइड की पोटेंशियल ज्यादा है एन साइड की पोटेंशियल से तो ये ऑन हो जाएगा। सो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा 12 वोल्ट, दिस वन 4 ओम, बीच वाली ब्रांच तो ऑफ ही रहेगी, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है, ये बन जाएगा, राइट, यही करंट आई पूछा है, ऐसी फ्लो करेगी। सो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 बाई 4 प्लस 2 दैट इज 2 एम्पियर, इज इट क्लियर, ठीक है। चला गया, दिस वन, सर प्रीवियस स्लाइड एक बार शो कर दीजिए। एक मिनट, ये एग्जांपल भी मैंने डेमो क्लास में दिया था, राइट, ओके सर। कैसे करेंगे, अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों के तीनों आइडियल डायोड, ठीक है, और एक सर्किट गिवन है इसमें इनका स्टेट बताना है कि कौन सा ऑन रहेगा कौन सा ऑफ रहेगा, क्लियर, बोलो कैसे करेंगे,
करंट से डिसाइड करेंगे कि करंट के डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल लेके चलो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है कि कैसे करेंगे। सो इसकी एनालिसिस थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है, थोड़ी मतलब कि वैसी है, ओपन सर्किट टेस्ट भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली जितने नंबर ऑफ डायोड बढ़ते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो इसका थोड़ा सा अलग तरीके से एनालाइज करो, ठीक है। क्या कुछ आइडिया लग रहा है? D1 भूल जाओ, इधर के पार्ट को भूल जाओ, D2 D3 वाला पूरा पार्ट भूल जाओ, सिर्फ ये बताओ कि अगर इतना पोर्शन होता D1 और 10 वोल्ट वाला, तो D1 क्या होता? ऑन होता या ऑफ होता? ऑन ऑन होता। सर सो ऑन होता, दिस इज आइडियल डायोड, तो ये क्या होता? शॉर्ट हो जाता, राइट? शॉर्ट होता है ना? Yes, sir. तो मुझे ये बताओ, अब ये जो करंट जो फ्लो कर रही है, दिस करंट आई, क्या किसी और पाथ को ये फॉलो करती? खुद सोचो, इसको शॉर्ट No, सर्किट sir. पाथ मिल रहा है तो ये यहीं से पूरी ट्रैवल करेगी ना, और कहीं से भी नहीं जाएगी। अगर आप ये सोचो कि सब D2 को ऑन करके आगे से मूव करा देता, बिल्कुल D2 ऑन होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, बट इसके बाद तो रेजिस्टर मिल रहा है ना यहाँ पे, समझ में आ रही है बात? इसके बाद इसको रेजिस्टर मिल रहा है और एक पाथ बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, बिल्कुल। हाँ, क्या चीज? सर D3 से पास हो जाएगा। D3 से कैसे पास होगी? आप खुद देखो ना, इसकी डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? P2N होती है या N2P होती है। सो अगर इस पाथ को फॉलो करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है और इसमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं, तो पूरी की पूरी करंट ऐसे ही बाईपास हो जाएगी आपकी। इज इट क्लियर? तो D1 की स्टेटमेंट पता चली एवरीवन? 1 हो जाएगा। सो D1 मेरा ऑन है, तो दैट मींस ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और एज्यूम करता हूं मैं, रेफरेंस के लिए इसको ग्राउंड मान लेता हूं। सो अगर ये ग्राउंड मान लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड ये पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन। सो 5 एम्पीयर करंट इस ब्रांच में है, देखो ये वाली क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? बोलो। 5 एम्पीयर करंट इधर पास हो जाए ऐसे No, sir. नहीं जा सकती, तो इसका स्टेट बताएगा क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। तो ये तो ऑन है, ये क्या हो जाएगा? B option हो जाएगा। ठीक है। सो मुझे D3 की स्टेट पता चली, क्लियर? एवरीवन क्लियर है या नहीं? नो क्या नो? क्यों नो? क्यों नो? ये समझ नहीं आया। अरे मैं ये बोल रहा हूं 5 एम्पीयर वाली करंट यहाँ से फ्लो कर सकती है, ये मत देखो कि 5 एम्पीयर कहां पे जा रही है, बस मैं ये बोल रहा हूं 5 एम्पीयर वाली करंट यहाँ से जा सकती है। तो ये तो हो गया, D1 वाला नहीं आया। T1 वाला नहीं आया, ये बोल रहा हूं। यस, समझ नहीं आया। अरे ये बेटा शॉर्ट करंट हमेशा किसको फॉलो करती है? करंट हमेशा लेस रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करती है। सपोज एक जगह पे 10 ओम रेजिस्टेंस है, एक जगह पे 10 किलो ओम रेजिस्टेंस है। मैंने ये एक्सप्लेन किया था ना बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी में, यस सर। है ना? तो जब सपोज 10 ओम है, एक जगह पे 10 किलो ओम है, तो करंट हमेशा क्या प्रेफर करेगी? लेस रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करेगी। तो मतलब 10 एम्पीयर का मैक्सिमम पार्ट 99% पाथ आपका 10 ओम से फ्लो कर जाएगी और बहुत एक कम पार्ट 10 किलो ओम से जाएगी। समझ में आ गया? और जब पास कर सकती है ना करंट। हाँ, अब देखो ना D2 से वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर सपोज करो करंट यहाँ से ना पास करके ये दूसरे पाथ से भी जाना चाहे, तो देखो D2 से पास करने के बाद आप कहाँ से पास करोगे? बताओ कहाँ से पास करोगे? D3 से, सॉरी D3 बोलो, सॉरी 3 ब्रांच है इसके पास, या फिर ये रेजिस्टिव ब्रांच, डायोड और ये करंट सोर्स। क्या करंट सोर्स से पास कर सकती है? No, कर sir. सकती, बिकॉज़ इसकी करंट फिक्स है, तो यहाँ से नहीं पास करेगी। डायोड से पास कर सकती है? यस सर। यस नो नो N से P में पूरी करेगी, तो इससे भी नहीं कर सकती। अब बस ये D3 वाला, ठीक है, पास करा रहे थे। अब देखो करंट के पास दो ऑप्शन है, या फिर वो D1 से पास करे या D2 और इस रेजिस्टर से पास करे, ठीक है। अगर सपोज इस ब्रांच में रेजिस्टर होता ना, अगर इस ब्रांच में रेजिस्टर होता तो क्या होता? कुछ करंट यहाँ से जाती, कुछ करंट यहाँ से जाती, बट यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस है, तो पूरी की पूरी करंट यहीं से फ्लो कर जाएगी। ये चीज याद रखना, बाईपास कर जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत कराया है मैंने क्लास में, यस सर। इवन इन डिजिटल भी कराया है, ओपन में भी बहुत सारे क्वेश्चन कराया है। जब आपका शॉर्ट सर्किट पाथ आ जाता है तो पूरी की पूरी करंट यहीं से बाईपास कर जाती है। क्लियर है? सर अगर D1 की पोलैरिटी चेंज हो तो D1 की पोलैरिटी फिर कुछ डिफरेंट होगा ना, फिर हमें एनालाइज करना पड़ेगा। अभी इस वाली बिल्कुल इनकी पोलैरिटी चेंज करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। समझ में आ रही बात? फिर आंसर डिफरेंट आएगा। हां सर अगर D1 की पोलैरिटी चेंज कर दे तो फिर इस लूप में यहाँ से तो करंट फ्लो नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा ना, फिर D1 ऑफ हो जाएगा, ऑन कैसे होगा? तो सर फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या? सर फिर आगे कैसे होगा? अगर हम जैसे अगर हमें इससे थोड़ी मतलब है कि कितनी करंट फ्लो कर रही है या कहां से करंट फ्लो कर रही है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि D1 D2 D3 की स्टेट क्या है? आपका क्वेश्चन है कि D1 को अगर रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा? Okay, sir, रिवर्स कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। क्लियर? अब करंट कहीं से भी पास करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे ये देखना है कि करंट यहां से पास कर रही है या नहीं कर रही। D3 वाला क्लियर है? चलो अभी 5 एम्पीयर वाली करंट कोई बोल सकता है कि सर इस वाले रेजिस्टेंस से पास करेगा, कोई बोलेगा ऊपर वाले से भी पास कर सकता है, ठीक है। एग्री? मुझे कोई मतलब नहीं है कि ऊपर से कितना जा रहा है, इससे कितना जा रहा है, पर कुछ ना कुछ करंट तो जानी होगी यहां से। मैं मान लेता हूं 5 एम्पीयर का कुछ पार्ट, बताओ कितना पार्ट में यहां से फ्लो करूं? ये तो मानता हूं ना कि कुछ पार्ट यहां से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, कितना बोलो? 2 2। चलो और कुछ टाइम के लिए ना मैं अज्यूम कर लेता हूं रेजिस्टेंस की वैल्यू को अज्यूम कर लेता हूं। सपोज करो दिस इज 1 ओम फॉर एग्जांपल, ये भी 1 ओम है, तो अब ये बोल सकते हो कि 5 इक्वली डिवाइड हो जाएगा, या आप कुछ और भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब ये 1 ओम है, तो बताओ 2.5 एम्पीयर जाएगा यहां पे, यस सर। राइट? तो 2.5 एम्पीयर जाएगा तो यहां पे कितना पोटेंशियल डेवलप होगा ये बताओ? 2.5 वोल्ट बताओ D2 ऑन हो सकता है? आप रेजिस्टेंस की कुछ भी वैल्यू रखो यहां पे, कुछ भी, यहां पे हमेशा जो पोटेंशियल आएगा वो P सेट के पोटेंशियल से ज्यादा ही आएगा हमेशा। तो ये डायोड जो D2 है ये क्या रहेगा? हमेशा ऑफ रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी। इज इट क्लियर? यस। सो हमेशा ओपन सर्किट टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ डायोड बढ़ेंगे वो उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए फिर थोड़ी सी एनालिसिस डिफरेंट करनी पड़ती है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। करंट से तो करना पड़ेगा ना। हाँ मतलब आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्लियर? तो अपने वर्ड्स में इस चीज को लिख लेना, ताकि अभी तो आपको याद रहेगा, बाद में आप ये चीज भूल जाओगे, ठीक है। सो अपने वर्ड्स में अभी नहीं बोल रहा, जब आप घर पे रिवाइज करोगे ना, आज या कल जब भी रिवाइज करते हो तो इस चीज को अपने वर्ड्स में लिख लिया करो ताकि आपको याद रहे। क्लियर? चले आगे। यस सर। और सपोज करो D3 की पोलैरिटी रिवर्स कर देता तो, मतलब ओरिएंटेशन को रिवर्स कर देता तो D3 ऑन हो जाता, D3 1 हो जाएगा सर। बिल्कुल D3 आपका ऑन हो जाता। क्लियर? D2 की कर देता हूं। D2 की चेक करो ना, फिर क्या आएगी? अगर इस केस में बोल दो, इसी केस में, यस सर। इसी केस में करो जरा, क्या होगा आपका? ऑन हो जाएगा। करंट कैसे फ्लो होगा? कौन से पाथ से कैसे होगा अगर T2 को हम एक मिनट करके देखना इसको कि अगर D2 की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो करके देखना, यही एनालिसिस रहेगी, ठीक है, करके देखना, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया कि कैसे क्या करना है। क्लियर? हमें करंट से मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि उस डायोड से करंट फ्लो करने के चांसेस है या नहीं। इज इट क्लियर? चला आगे। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं D1 को
ओरिएंटेशन रिवर्स कर दूंगा, D3 कर सकता हूं, D2 भी कर सकता हूं, तो उसी हिसाब से फिर एनालिसिस भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी हमारी। क्लियर? बट जो प्रिंसिपल जो स्टेप्स है वो यही रहने वाला है, इसी टाइप से एनालाइज करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चन। चलिए आगे, एग्जांपल 9, ये होमवर्क में लो, अच्छा क्वेश्चन है, सोचना और करना। क्लियर? थोड़ा ऊपर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे। नीचे वाला विजिबल नहीं होता क्या? सर लैपटॉप में नहीं होता। अच्छा, सर वीके सब्सक्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है आपने? कहाँ के? बी, यस सर, वाई जेड है ना सर? वाई जेड होगा ये। ठीक है, दिस विल बी वाई जेड, बी इज अप्लाइड अक्रॉस वाई जेड। चले, इस टाइप का क्वेश्चन अगर टिफल वगैरह में पूछा जा सकता है। सर बाई जेड में जो डायोड माना गया सर, क्या चीज बाई जेड में? इसकी क्वालिटी क्या होगी? मतलब एक्रॉस बाई जेड जो माना गया है सर, बेटा ये तो देखो, आपका जो इनपुट जो वोल्टेज है वो क्या है? साइनसॉइडल, मतलब एक साइकिल में उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक साइकिल में नेगेटिव होगी। समझ रहे हो? ये डीसी वोल्टेज तो है नहीं ना, डीसी वोल्टेज में आप पूछ सकते हैं कि पोलैरिटी क्या होगी। एसी में तो ये क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद वो चीज चेंज करती रहती है। हाफ टाइम पीरियड के लिए पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव साइकिल, हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव। क्लियर है? हाफ साइकिल के लिए प्लस माइनस ऐसे रहेगा और उसके बाद ऐसे हो जाएगा ये। क्लियर? चले आगे, चले Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल 10। सर प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है क्या आज? नहीं जीना भी चालू हो रहा है क्या? जीना चालू हो रहा है तो फिर नहीं सर प्रॉब्लम खराब थी No, sir, नेक्स्ट क्लास में I- चालू करवाइएगा, प्रॉब्लम क्या नहीं। ये प्रॉब्लम तो अब ज्यादा नहीं बचे, 2-3 ही बचे, खत्म है। जितने करवाने थे ऑलमोस्ट मैंने सारे करवा दिए। ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना कर पाते हो। ठीक है, मेरी तरफ से काफी मैंने करा दिया। ठीक है, हर वैरायटी क्वेश्चन हो चुके हैं। फटाफट इसका बताओ कैसे करना है, जल्दी कैसे करें? क्वालिटी दिखा दे। वोल्टेज निकालेंगे सर दोनों साइड क्वालिटी दिखा दे। हाँ, कैसे निकालेंगे फिर इसको? सर डायोड के अक्रॉस कैसे वोल्टेज? डायोड के क्रॉस कट इन वोल्टेज। वोल्टेज open circuit test से potential divider से निकालेंगे उन दोनों पॉइंट्स की। वोल्टेज डिफरेंस सर ओपन सर्किट टेस्ट से डायोड ऑफ हो जाएगा ना? बिल्कुल, तो मैं डायोड को ऑफ मान लेता हूं। ठीक है, तो मैं डायोड को ऑफ मान लेता हूं। दिस इज 5 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 वोल्ट। ठीक है, डायोड की रेफरेंस डायरेक्शन ये बना लेता हूं। अब सिंपल है, देखो अब पोटेंशियल डिवाइडर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो 5 वोल्ट का इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये पॉइंट कितने पोटेंशियल पे आ जाएगा? 2.5 वोल्ट। सेम 10 वोल्ट है, दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दिस इज 5 वोल्ट एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 - 5। क्लियर? एवरीवन? सो Vp Vn, तो मुझे क्या दिख रहा है? Vp is less than Vn, therefore diode is off। और डायोड ऑफ होते ही क्या हो जाएगा? 0 current 0. I not equal to 0। Is it clear to everyone? क्लियर है? Yes, sir. हम्म? 10 वोल्ट है ना, दो रेजिस्टेंस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, टोटल 10 वोल्ट है तो 5 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। क्लियर? सर अगर 10 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट होता तो क्या होता सर? 10 वोल्ट की जगह अगर 5 वोल्ट तभी तो ऑफ रहता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों साइड इक्वल वोल्टेज हो जाएगा तो भी ऑफ रहेगा ना डायोड? हाँ, ऑफ रहेगा। ठीक है, नो बायस वाली कंडीशन आ जाएगी। फाइंड आई नॉट। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, डायोड आई नॉट, ये है डायरेक्शन। अब इसमें क्या चेंज करो, इसको 10 वोल्ट बना लो, इसको 5 वोल्ट बना लो। अब बताओ अब ऑन होता है। डायोड ऑन हो जाएगा। आई नॉट कैसे निकालेंगे? चलो ठीक है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं डायोड ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। ओपन सर्किट टेस्ट करो, इसमें एक बार देख लेते हैं ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। केवीएल अप्लाई करेंगे कुछ। हाँ? हाँ। केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल से भी बेटर है केसीएल। चलो आगे देखते हैं करंट ले लेंगे सर, उसे कर देंगे। क्या है इस पॉइंट पे पोटेंशियल। 5 volt. 5 पॉइंट पे पोटेंशियल 2.5. सो मतलब क्या है? मतलब मेरा डायोड ऑन रहेगा। क्यों ऑन रहेगा? सिंस Vp इज ग्रेटर देन Vn, देयरफॉर डायोड इज ऑन। क्लियर? तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? ध्यान से देखिए। 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, राइट? दिस इज आई नॉट। कैसे निकालेंगे आप? सर ये आई नॉट उधर से जाके 5 ओम से ग्राउंड में चला जाएगा, और जो 5 वोल्ट से भी आएगा वो भी आई ले लेंगे। पता नहीं कैसे करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? तरीका बताओ। केसीएल कैसे केसीएल?
10 से 5 टू 5 में कितनी आ रही है वो देख लेंगे ना कैसे निकालेंगे 10 से 5 में मैं कैसे निकालूंगा आई करंट मान के फिर दो अभी टेंस में से ले लेते हैं इसको। सर करंट वाली होगा क्या? हाँ? करंट का वैल्यू क्या होगा? तो 1 एम्पीयर मुझे नहीं पता ये random value है। जो हम जैसे ओपन निकाल रहे हैं ऐसे हम कर सकते हैं 2.5 अपॉन 10 करके एक एक करके बोलो एक एक करके बोलो मुझे बस जानना है कि कितना सोच पा रहे हो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे सर सेम पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग है तो कुछ रेजिस्टेंस यहां पे लेंगे। रेजिस्टेंस लेंगे यस सर उसके अक्रॉस जो होगा इंटरनल नीचे वाले पाथ में केवीएल लगा देंगे। जैसे हम नीचे वाले में करंट का पता है कि मैं केवल लगाऊंगा इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगी। सर पॉइंट ए पे कैसे यहां अलग का पोटेंशियल निकालेंगे और जीरो करंट काउंट की पोटेंशियल हां कैसे निकालेंगे पोटेंशियल तो 5 फुट आ जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल। नहीं इस केस में 5 वोल्ट नहीं होएगा ना बिकॉज़ सारी करंट ऐसे नहीं जा रही कुछ करंट ऐसे भी जा रही होगी या कुछ करंट ऐसे केसीएल भी लगा देंगे सर। केसीएल कैसे लगाओ जरा वोल्टेज डिवाइडर से निकाल चलो देखते हैं कोई नहीं बता पा रहा इस पे आएंगे अभी वापस इस वाले फिगर पे ठीक है मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूं रीड्रॉ कैसे ध्यान से देखो तो 5 ओम का जो पैरेलल में आ जाएगा करनी चाहिए, हां तो सर फर्क क्या पड़ेगा फ्लो नहीं करनी चाहिए ना। देखना सही बनाया मैंने या गलत बनाया एवरीवन चाहिए इस पॉइंट को वीए बोल देता हूं तो ऊपर वीए कौन सा पॉइंट रहेगा दिस वन इसी को वीए बोला है ना तो ये शॉर्ट हो रहा है तो ये भी वीए हो जाएगा राइट इस पे हम वापस आएंगे पहले ये सही है या गलत है मेरा इक्विवेलेंट सर्किट मैं ऐसे बना सकता हूं क्योंकि वाई मैंने हटा दिया क्लियर एवरीवन अब क्या मैं वीए निकाल सकता हूं बिल्कुल निकाल सकता हूं कैसे निकालेंगे केसीएल लगा के केसीएल कैसे लगाएंगे एज्यूम करो जिन्होंने नेटवर्क थ्योरी की क्लास नहीं ली बीए से मैं एज्यूम करूंगा कि सारी की सारी करंट आउटवर्ड मूव कर रही है तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा वीए -10 -10 अपॉन 5 प्लस वीए -5 अपॉन 5 प्लस VA -0/5 प्लस VA -0/5 इक्वल टू 0 यही आएगी जरा बताओ VA कितना आ रहा है VA कितना आ रहा है 1 सर VA कितना आ रहा है सिर्फ 5 15/4 कितना आ रही है 3.75 राइट 3.75 5 एम्पीयर आ रहा है कैसे निकाला 0.5 एम्पीयर अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है ये सिर्फ मैंने VA की वैल्यू निकाली है सो हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ I नॉट अब तो बता दो जीरो पॉइंट सेवन फाइव कैसे निकाला करंट करंट इन इक्वल टू करंट आउट ले सकते हैं ना? हाँ। से निकाल देंगे 10 हाँ तो निकालो कैसे हाँ सर 0.5 कैसे निकाला बेटा वही तो पूछ रहा हूँ मैं सर ये जो वी पॉइंट है ना यहाँ पे सर हाँ हाँ यहाँ पे नोड नोड का वो लगा देंगे ना सर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हाँ तो देखो ये 10 वोल्ट और ये कितना है 3.75 3.75 राइट ये करंट कितनी आ जाएगी ये बताओ ये 5.5 10-3.5 ये आ जाएगी 10 माइनस 3.75 अपॉन 5 कितनी आ रही है ये करंट बताओ बताओ I1 कितनी आ रही है I1 को कैसे लिख सकता हूँ 10 माइनस VA अपॉन 2.5 वाली कितनी आ रही है 1.25 1.25 एग्जैक्टली आ रही है यस सर 1.25 एम्पीयर वेरी गुड ठीक है एंड व्हाट अबाउट दिस अच्छा इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी VA से ग्राउंड या ग्राउंड से VA भैया से ग्राउंड बताओ कितनी आ रही है 0.75 है सर 0.75 सर I2 कैसे निकाला हमने एक मिनट VA माइनस 0/5 तो ये कितना है 0.75 सो इसमें जरा केसीएल लगाना VA इस वाले नोट पे I1 इक्वल टू हो जाएगा सर I0 प्लस I2 अगर मैं इस पर्टिकुलर नोट पे देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं I1 I0 और I2 पे डिवाइड हो गया राइट दिस इज 0.75 एम्पीयर राइट सो I0 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी I1 माइनस I2 इज इट क्लियर 5 एम्पीयर ठीक है सही वाला नीचे शो करना रीट्रो कर दो कैलकुलेशन सही करिए ना सही से भी नीचे शो करना नहीं मैं कैलकुलेशन को देख रहा हूं कैलकुलेशन इज इट करेक्ट और नॉट यस इज इट क्लियर टू एवरीवन यस सर निकालना है ठीक है चलो आगे चले सर जैसे आपने I0 इक्वल टू I1 माइनस I2 कराया तो आपने केसीएल यूज करते नहीं इसमें केसीएल नहीं बोलेंगे केसीएल क्योंकि फिर हमें इन करंट्स को भी कंसीडर करना पड़ता है मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर नोट की बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर नोट पे देखो I1 किसके बराबर है हां केसीएल भी करेंगे इसमें भी जैसे भी केसीएल में क्या है इस पूरे नोट को कंसीडर VA कंसीडर करना पड़ेगा ये केसीएल था एक्चुअली आपका एग्जैक्ट केसीएल ये था इसको हम केसीएल बोलेंगे ये भी केसीएल का ही पार्ट है बट केसीएल नहीं बोलेंगे इसको ठीक है उसका एक सब पार्ट बोल सकते हैं हम इसको ठीक है व्हाई बिकॉज़ दिस इज नोट ए ये भी नोट ए ही है तो केसीएल जब लगाते हैं पूरे नोट पे लगाते हैं पार्शियली नहीं लगाते ऐसे क्लियर ओके सर क्लियर सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास उसके बाद फिर जीना डाउट ठीक है सो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका एग्जांपल 11 ठीक है सो एग्जांपल 12 तो एग्जांपल तो पीछे वाला था ना ये एग्जांपल 12 था 11 था भाई 11 था ठीक है यस सर इसी एग्जांपल में मॉडिफाई करूं या अलग से कुछ करूं चलो देखते हैं एक अलग ले लो ठीक है एक अलग वैल्यू ले लो 20 वोल्ट ठीक है 1 किलो ओम देखो सारे सेम एग्जांपल हो जाएंगे बट थ्री टाइप का है ठीक है 1 किलो ओम ये जितने भी एग्जांपल है आपको एज्यूम करके चलना है दैट डायोड इज आइडियल राइट यहां पे याद रखना केसीएल अलग तरीके से लगाएंगे हम इसमें ठीक है
बताओ इसका, दिस इज द लास्ट एग्जांपल, राइट? अच्छा ये बता दो, अब बिना ओपन सर्किट टेस्ट लगाए, मतलब वैसे करके मत देखो, बताओ ये डायोड ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? बिना करे ऑन रहेगा, ऑन Yes, sir. रहेगा। तो अब मैं दोबारा ओपन सर्किट टेस्ट लगा रहा, सभी को पता चल चुका है ऑन है, ये वाला सर्किट दिखा रहा हूं मैं, तो ये रहेगा हमारा ऑन, क्लियर? राइट, ये क्वेश्चन है। अब मुझे ये आई नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो आई नॉट मैं बाद में निकालूंगा, सबसे पहले नोड का पोटेंशियल निकाल लूं, इस नोड का पोटेंशियल VA और इस नोड का पोटेंशियल VB, राइट? अगर ये दो पता चल जाएगा तो मैं क्या आई नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो अब बस Yes, नोड ए पे कैसे लगाओ, नोड बी पे कैसे लगाओ, तो मैं लगा के दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे नए है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है? अदरवाइज ये बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नोड ए पे कैसे लगाओ, नोड ए पे कैसे लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो VA - 20 अपॉन 1 किलो ओम प्लस VA - VB, हमेशा उस नोड से आउटवर्ड ही एज्यूम करो, VA - VB अपॉन 1 किलो ओम प्लस VA - 0 अपॉन 1 किलो ओम इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1, राइट? दो वेरिएबल है। अब सिमिलरली नोड बी पे कैसे लगाओ, तो क्या आ जाएगा नोड बी पे कैसे, 10 VB - 10 अपॉन 1 किलो ओम, VB से एक करंट यहाँ पे जाती है, VB से एक करंट नीचे जाएगी, VB से एक करंट यहाँ पे जाती है, क्लियर? VB - VA अपॉन 1 किलो ओम, VB - 0 by 1 किलो ओम इक्वल टू 0, ठीक है? ये आपका इक्वेशन 2 है। जब हम BA पे कैसे लगाएंगे तो एज्यूम करें यहाँ से ये करंट जा रही है बाहर, और जब यहाँ पे कैसे लगाएंगे तो एज्यूम करें ये करंट बाहर जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें वाली आई नॉट ये दिखा रखा है, एनालिसिस हमेशा इसी टाइप से होती है, क्लियर? फ्रॉम 1 and 2 यू मस्ट कैलकुलेट VA की वैल्यू निकाल लेना, VB की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, राइट? कर लोगे VA और VB की वैल्यू कैलकुलेट? सर ये बताइए कि हमने इसमें VB - VB कैसे लिखा, नोड बी में तो करंट है वो इनकम है, तो VA - VB होना चाहिए ना? क्या बोल रहा हूँ? सर जैसे नोड बी पर हमने एक सेकंड वाला जो टर्म लिखा है, नोड बी VB - VA डिवाइड बाय 1, तो हम इसमें जो करंट है वो पीछे फ्लो करेगा, VA - VB होना चाहिए ना? मैंने क्या बोला था केसीएल लिखते समय, एक एजम्पशन बोली थी कि हम ये मानते हैं, एक मिनट सुन तो लो मेरी बात, हमने ये बोला था कि VB पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और आपको पता है करंट क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है, राइट? तो मैंने मान लिया VB का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो इसलिए VB से 10 वोल्ट पे फ्लो करे, VB से BA पे, BB से ग्राउंड पे फ्लो करती है। बट आपको पता है कि VB की वैल्यू मुझे 10 वोल्ट से कम आएगी, क्या मेरी एनालिसिस गलत होगी? नहीं, एनालिसिस गलत नहीं है। जब हम केसीएल की इक्वेशन लिखते हैं तो हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, अगर मैंने तीनों को आउटवर्ड लिखा है, तीनों को ऐसे प्लस करना पड़ेगा, अगर सपोज मैं दोनों को आउटवर्ड लिखा, एक को इनवर्ड लिखूंगा तो दो यहाँ पे आते, एक टर्म यहाँ पे आती, तो उसी टाइप से मेरी एनालिसिस डिफरेंट हो जाती है। बस समझ में आ रही है? एनालिसिस मतलब आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आप जैसे एजम्पशन लोगे उसके हिसाब से आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, क्लियर? जी सर। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमने जब और इससे कंफ्यूज मत हो कि ये आई नॉट मतलब आउटपुट दे रखा है तो मैंने VB पे मतलब इनवर्ट मतलब कि ये इसको आउटपुट क्यों ले लिया, मतलब कि आई नॉट इस पे तो इनवर्ट है ना, बट मैंने यहाँ पे आउटपुट ले लिया, ये तो कुछ भी गिवन हो सकता है, इसकी डायरेक्शन इससे क्या मतलब है? बाद में जब मेरे पास VA और VB की वैल्यू आ जाएगी तब मैं आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा, बट अभी तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहले काम क्या है कि मुझे इन दो नोड का पोटेंशियल पता चले, तभी तो मैं करंट निकाल पाऊंगा 1 किलो ओम की ब्रांच पे, राइट? तो मैं वही पोटेंशियल को निकालने की कोशिश कर रहा हूं, इज इट क्लियर? सर वोल्टेज डिवाइडर डायरेक्ट निकाल देते VA को, क्या वोल्टेज डिवाइडर से नहीं निकाल सकते, इसलिए नहीं निकाल सकते बिकॉज़ ये सिर्फ गलत भी आ रही है, मैंने देखा। ऐसे फ्लो नहीं करती, अगर ऐसे फ्लो कर दी होती फिर वोल्टेज डिवाइडर से निकालते, बट अभी आपकी करंट ऐसे ना जाके ऐसे भी जाएगी, ओके सर। दो पार्ट में डिवाइड होगी, इसलिए वोल्टेज डिवाइडर एप्लीकेबल नहीं है, इज इट क्लियर? एवरीवन बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. 1.5 एम्पीयर आने। देखो जो भी है मुझे नहीं पता, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट, देखो आई नॉट जिस डायरेक्शन में गिवन है मुझे आंसर भी वैसे ही करना पड़ेगा, भले ही नेगेटिव आ रहा हो पॉजिटिव आ रहा हो मुझे कोई मतलब नहीं है, बट जैसे पूछा है वैसे ही बताना है। तो इसको देख के आप आई नॉट क्या बोल सकते हो, आई नॉट इज इक्वल टू VA VA - VB. एग्जैक्टली, तो यहां से VA और VB की वैल्यू कैलकुलेट करके आई नॉट क्या आ जाएगा, VA - VB अपॉन 1 किलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. 12 11 10, राइट? सो दिस कंप्लीट्स योर डायोड, ठीक है? बस एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, एग्जांपल 13 रिपीट एग्जांपल 10 एग्जांपल नंबर 11 एग्जांपल नंबर 12 by considering B gamma of 0.7 वोल्ट, ठीक है? तो ये रैंडम वैल्यूज है, कुछ मतलब कि आपका एग्जैक्ट वैसे नहीं निकल के आएगा कि I = 1 मिली एम्पीयर आ गया, थोड़ी कैलकुलेशन अगर कोर्स में वैसी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, अदरवाइज प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जैसे मैंने शॉर्ट किया, आपको शॉर्ट नहीं करना, आपको इसका कटिंग वोल्टेज भी एज्यूम करना है, यही आपका टास्क है, क्लियर? क्वेश्चन शो करना ये वाला 12 लास्ट लास्ट सेम है, 10 11 12 को आपको रिपीट करना है, ठीक है? सो दिस कंप्लीट्स योर डायोड। अच्छा मैंने डीजेनरेट सेमीकंडक्टर बताया आप लोगों को ओपनिंग के टाइम पे, नहीं बताया ना? No. ओके, सो यहाँ पे देख लो, सो व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट सेमीकंडक्टर? सो डीजेनरेट सेमीकंडक्टर का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर, और आपको पता है जब हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है तो उसका फर्मी लेवल क्या आएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या आएगा? नियर VB या अच्छा VB, ओके वैलेंस बैंड की बात करो, ठीक है? सो नियर VB नहीं, डीजेनरेट सेमीकंडक्टर में क्या होएगा, आपका जो फर्मी लेवल होएगा लाइज इनसाइड वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड के अंदर होएगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के अंदर होएगा, ठीक है? तो उनको हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट सेमीकंडक्टर, इज इट क्लियर? समझ में आया? सो आपका जैसे एन टाइप का जो फर्मी लेवल होएगा वो यहाँ पे लाइक करेगा अंदर, और पी टाइप का यहाँ पे, इज इट क्लियर? तो इसी को बोलते हैं डीजेनरेट सेमीकंडक्टर। सो डीजेनरेट सेमीकंडक्टर क्या होता है? मेटलिक बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डोपिंग बढ़ाते हुए चले जाएंगे, मतलब 10 की पावर 18 मैंने बोला था ना, ऐसा नहीं है कि 10 की पावर 18 से आप 10 की पावर 30 कर दे रहे हो तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेटलिक बिहेवियर शो करने लग जाएगा। और
मैंने बताया था मेटल और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि हम सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर से फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, बट मेटल में नहीं कर पाते। कंडक्टिविटी भले ही ज्यादा होती है मेटल की, बट कंट्रोल्ड वे में हम उसको यूज नहीं कर पाते। इज इट क्लियर? तो यूजुअली 10 की पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब से जो ऊपर की डोपिंग होती है उसको डीजेनरेट सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट हमारा हाँ सर जीनियर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना। नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बट थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। न्यूमेरिकल्स वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, बट अभी थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। सर शॉर्ट डिजाइन डाटा खत्म हो गया। नहीं बेटा, सर, रिवाइज आगे करने देखते हैं ना ना बेटा, सर अभी प्लीज सर थ्योरी करवाएंगे। सर डाटा खत्म हो गया है। ना कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूअसली प्रोग्राम से एक सब्जेक्ट सर मेरी में बैटरी खत्म हो गई है सर प्लीज। चार्ज निकल लगा दो बेटा। सर समझ में खत्म हो गया। सर लाइट नहीं आ रहा है। सर डाटा कोई नहीं बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेते सर बैटरी एक खत्म बना हो दो। गई। सर एक क्वेश्चन था। हाँ लेट्स टॉक फॉर जब टोपिंग ज्यादा कर देंगे तो वो कंडक्टर बन जाएगा, तो फर्मी लेवल का क्या होगा? कंडक्टर को कंडक्शन में रिलेशन भी गिफ्ट होता है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। क्या बोल रहे हो? डोपिंग बढ़ाएंगे तो सर वो कंडक्टर बन जाएगा, ज्यादा डोप कर दिया तो। मैं बोल रहा हूँ कि ये मेटलिक बिहेवियर शो करने लग जाएगा। मैंने ये नहीं बोला कि मेटल बन जाएगा, मतलब मेटलिक बिहेवियर शो करने लग जाता है। मेटलिक बिहेवियर से मेरा मतलब है कि उसके चार्ज कैरियर से जो हमारा कंट्रोल होता है ना, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे अभी फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक पे क्यों जाते हैं, कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, राइट? तो आपका पॉइंट ये हो सकता है कि हम मेटल की कंडक्टिविटी तो एक्सट्रिंसिक से ज्यादा होती है, तो हम उसी को क्यों यूज कर लेते हैं? रीजन ये है कि वहां पे चार्ज कैरियर से फ्लो को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? यहाँ पे सेमीकंडक्टर का जो फ्लो होता है वो हम कंट्रोल करते हैं बाइसिंग के थ्रू या फिर डोपिंग के थ्रू। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंट्रोल वे में उसको यूज कर सकते हैं। मेटल में ये चीज पॉसिबल नहीं है, वो फिक्स होती है एक तरीके से। क्लियर? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, अभी जो क्लास बंद करने के लिए बोल रहे हैं बेटा, कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं करवाना चाह रहा हूं कि जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट करा लो, ठीक है? कुछ मेरे भी सर करवाइए आप। बहुत सिलेबस पढ़िए। सर डाटा मंगा लिया, करवा लीजिए। चलो, सो नेक्स्ट हमारा ज़ीनर डायोड। सो ज़ीनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मुझे बोला जाए कि कहां से क्वेश्चन पुट करना है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको ज़ीनर डायोड से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों केसेस में ज़ीनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अच्छे से करना है इसको। सो ज़ीनर डायोड क्या है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं, सिर्फ थ्योरी देंगे, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ठीक है? सो हाईली डोप्ड डायोड, हाईली डोप्ड, कितना हाईली डोप्ड होता है? कितना, ठीक है? 1:10⁵, ठीक है? विद अ लार्जर डिप्लीशन लेयर और स्मॉलर स्मॉलर क्यों? ज्यादा डोप सर ये हाईली मॉडिफाइड है। एग्जैक्टली, डोपिंग हाई है तो डिप्लीशन रीजन भी क्या होगी, डिप्लीशन बिट भी क्या होगी, स्मॉलर होगी, नॉट लार्जर। जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उतनी डिप्लीशन बिट कम होगी। और टनल डायोड नाम सुना है कभी? यस सर। तो टनल डायोड की डोपिंग क्या होनी चाहिए, 10⁵ से कम या ज्यादा? सर कम एग्जैक्टली, कम होगी। कम उसका डिप्रेशन लेवल ज्यादा होगा ना। उसका होता है 1:10⁵, उससे कम नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर? नेक्स्ट, इसका प्रिंसिपल कोई बताएगा क्या होता है? जीनियर ब्रेक ब्रेकडाउन रीजन में बताता है सर। नहीं, वो रीजन की बात नहीं कर रहा, प्रिंसिपल क्या होता है? एलईडी का प्रिंसिपल क्या होता है? सोलर सेल का क्या होता है? एक वोल्टेज पर करंट लगातार बढ़ेगी। वोल्टेज रेगुलेशन ये याद रखना, ठीक है? ये बुक्स में नहीं मिलेगा। सिर्फ टनल डायोड का नहीं होता, इवन ज़ीनर डायोड का भी जो प्रिंसिपल है वो टनलिंग इफेक्ट पे ही बेस्ड होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। सर टनल डायोड क्या होता है? वो भी एक स्पेशल डायोड होता है जिसमें डोपिंग लेवल ज़ीनर से भी हाई होती है। सर वो भी हमारे नहीं सिलेबस में नहीं 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 वो नहीं है, ठीक है? इसकी फैब्रिकेशन हमेशा सिलिकॉन से की जाती है, ठीक है? ज़ीनर डायोड की, जर्मेनियम हम प्रेफर नहीं करते इसमें, ठीक है? नेक्स्ट, क्यों जर्मेनियम को नहीं करते, क्यों सिलिकॉन को करते? तो 0.7 वोल्ट सर ये कनेक्ट फील होता है। सर लीकेज करंट। नहीं, और कोई रीजन? क्योंकि सर जर्मेनियम में होल्स बढ़ जाते हैं। और कोई रीजन? इजीली अवेलेबल है सर। सर ठीक होता है। सिलिकॉन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है जर्मेनियम के कंपैरिजन में, ठीक है? सो इसलिए सिलिकॉन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है ज़ीनर उसमें, ठीक है? स्पेशली डिजाइंड डायोड टू वर्क स्पेशली इन द ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है? स्पेशली डिजाइंड डायोड टू वर्क स्पेशली इन द ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है? ज़ीनर डायोड acts as a constant voltage source in the breakdown region. Is it clear? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इस डायोड को, ज़ीनर डायोड को स्पेशली हम इसमें वर्क कराते हैं ब्रेकडाउन रीजन में, क्लियर? और ब्रेकडाउन रीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस रीजन में ज़ीनर डायोड में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि उसके अराउंड जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, बट करंट भले इंक्रीज करे, चाहे करंट 1 मिली एम्पीयर हो चाहे करंट 100 मिली एम्पीयर हो, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ज़ीनर डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ब्रेकडाउन रीजन में ज़ीनर डायोड कैसे करता है, एक सर आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू या फिर स्टार्ट चाहिए? क्या चीज? कांस्टेंट रहेगा। आपने बोला कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। हम्म। वो आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू या फिर स्टार्ट आफ्टर सर्टेन वैल्यू, ठीक है? ब्रेकडाउन रीजन में जैसे ही ब्रेकडाउन रीजन में एंटर करेगा उसके अराउंड जो पोटेंशियल है वो फिक्स हो जाएगा, चाहे करंट कितनी भी चेंज करे कोई दिक्कत नहीं है, बट वंस इट एंटर्स द ब्रेकडाउन रीजन इट विल एक्ट एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। हम ग्राफ में देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, क्लियर? इतना क्लियर है सबको? ग्राफ में देखेंगे ब्रेकडाउन रीजन का मतलब क्या होता है और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स वहां पे कैसे एक्ट कराता है, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट, मेजर एप्लीकेशंस आपको पता है किसमें यूज होता है ज़ीनर डायोड का? वोल्टेज फ्लोर रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, राइट? और स्विच में भी यूज कर सकते हैं, वेरी गुड, बट स्विच में कम करते हैं। इसका जो फेमस एप्लीकेशन है वो क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर, क्लियर? स्विच की तरह भी यूज करा सकते हैं बट कराते नहीं है यूजुअली, ठीक है? नेक्स्ट, क्लिपर सर्किट में भी आपको यूज देखने को मिलेगा इसका, ठीक है? एंड एक्सेट्रा। बट जो सबसे जो फेमस जो एप्लीकेशन है दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर। इज इट क्लियर? दिस वन इज द फेमस वन, ठीक है?
और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लिपर सर्किट एक्सेट्रा, ठीक है, क्लिपर पढ़ेंगे, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डायोड है। क्लियर? ऑल्सो नोन एज ब्रेक डाउन डायोड। क्लियर? इसको ब्रेक डाउन डायोड भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसको स्पेशली हम ब्रेक डाउन रीजन में ही काम कराते हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज का जवाब दो, क्या इसको सिर्फ ब्रेक डाउन रीजन में ही काम करा सकते हैं? फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस में नहीं कर सकते? फॉरवर्ड बाइस में। सर रिवर्स बाइस रिवर्स बाइस में अगर सपोज करो मुझे फॉरवर्ड बाइस में यूज करना है, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में यूज करना है, एक मेरे पास क्या बोलते हैं जीना डायोड है, एक नॉर्मल डायोड है, तो मैं किसको प्रेफर करूंगा? नॉर्मल सर डायोड वैसे डायोड नॉर्मल करेंगे। जनरल जनरल डायोड भी तो फॉरवर्ड बाइस में नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है फिर नॉर्मल दोनों सेम बिहेव करेंगे। हाँ, दोनों, तो किसको प्रेफर करूंगा मैं? नॉर्मल डायोड फिर नॉर्मल नॉर्मल या फिर जीना डायोड सर। फिर नॉर्मल डायोड जीना डायोड। क्योंकि जीना डायोड कॉस्टली क्यों? रीजन बताओ, रीजन बताओ। सब क्योंकि डॉकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। नहीं, अभी सही आंसर आया, पहले कॉस्टली होता है सर, कॉस्टली एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली। अगर मुझे कोई काम कराना है, ठीक है, या फिर मुझे कुछ डिवाइस लेनी है, ठीक है, एक 10 रुपए में अवेलेबल है, एक 1000 रुपए में अवेलेबल है, तो मैं 10 रुपए वाला प्रेफर करूंगा ना। क्यों फालतू में क्वेश्चन को पढ़ूंगा? तो ये रीजन है। अगर मुझे नॉर्मल फॉरवर्ड बाइस में काम कराना है या रिवर्स बाइस में काम कराना है, तो मैं नॉर्मल डायोड को प्रेफर करूंगा, ना कि जीना को करूंगा। जीना कॉस्टली होता है। क्लियर? ये चीज याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट, स्पेशल डायोड विद ग्रेटर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी किसकी होती है? बोलो कितना डिस टाइम तो होगी? कितना हो गया? 47 हो गया ना, 5 तक, 47 5 तक, ठीक है। एंड वर्क सेफली इवन आफ्टर ब्रेकडाउन। क्लियर? सो अभी मैंने कुछ पॉइंट बताया था, पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है? सिलिकॉन। सिलिकॉन की। सिलिकॉन। इसलिए हम सिलिकॉन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन को इसलिए हम One ज्यादा question. प्रेफर, हां तो वन क्वेश्चन, हाँ। अगर हमको किसी भी सर्किट में हम्म। पावर ज्यादा देना हो सर्किट में, तो वहाँ पे क्या यूज करना बेहतर होगा, नॉर्मल डायोड या जनरल डायोड? फॉरवर्ड बाइस में ही अगर हम यूज देखो, करेंगे तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करती है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करती है। समझ में आ रही है बात? किसी किसी एप्लीकेशन में मैं आपको दूसरा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सिलिकॉन की ज्यादा होती है, जर्मेनियम की कंपैरिजन में याद रखना, ठीक है। देखो, कहने का मतलब है, सपोज मुझे नॉर्मल ना स्विच की तरह यूज कराना है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड पड़ा है मेरे पास, गैलियम आर्सेनाइड से फैब्रिकेट किया हुआ है एक डायोड, एक मेरे पास सिलिकॉन डायोड है, एक मेरे पास जीना डायोड है। क्लियर? तो मैं किसको प्रेफर करूंगा? अगर मुझे नॉर्मल स्विच से काम चलाना है और मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? नॉर्मल वाला डायोड से मेरा काम चल रहा है। बट सपोज करो कहीं पे बोलते हैं कि मुझे उस डायोड को स्विच की तरह तो काम कराना है, बट क्या है, उसमें स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए, उसमें अब बहुत जल्दी ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन होना चाहिए। तब मैं करूंगा गैलियम आर्सेनाइड वाले डायोड को प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें स्विचिंग बहुत फास्ट होती है नॉर्मल के कंपैरिजन में, सिलिकॉन या जर्मेनियम के कंपैरिजन में। तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि मेरे पास क्या चीज अवेलेबल है और मुझे एप्लीकेशन में क्या चीज चाहिए। आई होप डाउट क्लियर है। सो जो भी एप्लीकेशन होगी पर्टिकुलर, उसके अकॉर्डिंग मैं यूज करूंगा कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, उसमें जो बेस्ट होगा मैं उस चीज को यूज करूंगा। जैसे आप लोग फोन खरीदने जाते हो, तो कोई क्या चाहता है कि प्रोसेसर बहुत अच्छा हो ताकि मेरी गेमिंग बिल्कुल स्मूथ चले, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि उनको गेमिंग से कोई मतलब नहीं है, उनको यह है कि डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, तो वो डिस्प्ले क्वालिटी देखेंगे। किसी किसी का होता है कि नहीं, फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, तो वो कैमरे पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे भी है, एप्लीकेशन जो होगा और जो मेरे पास अवेलेबल होगा उस टाइम पे, उसके बेसिस पे मैं चूज करूंगा। क्लियर? सो सर क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, जीनर डायोड का। सो जीनर, ठीक है, इसमें सब पार्ट लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आपका पार्ट आएगा, एक पार्ट, व्हेन जीनर डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो वो फॉरवर्ड बायस में होगा, तो जीनर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा? शॉर्ट सर्किट। नॉर्मल डायोड की। नॉर्मल डायोड। अच्छा, जीनर डायोड का सिंबल नहीं बताया ना मैंने, ऊपर ही बना लो इसका सिंबल, यही पे बना लो। उसका सिंबल क्या होता है? इस टाइप का, काइंड ऑफ जेड आ जाता है, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। सो तो थोड़ा नीचे कर दीजिए। अगर ये फॉरवर्ड बायस में आएगा तो कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल आइडियल होगा, तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। बट प्रैक्टिकल मान के चलते, तो प्रैक्टिकल मानेंगे तो क्या होगा? मैंने बताया था, आर एफ टर्मिनल को पॉजिटिव वोल्टेज से रिप्लेस करना। एक्जेक्टली बी गामा, जैसे नॉर्मल डायोड होता है ना, वैसे ही करेंगे इसको। क्लियर? जो चीज नहीं गिवन है उसको जीरो मान लेंगे। क्लियर? इस टाइप से हम एज्यूम करके चलेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट, व्हेन जीनर डायोड इज इन रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में भी दो केस बनते हैं, ठीक है, रिवर्स बायस में भी दो केस बनते हैं। पहला केस, पहला जो रिवर्स बायस वोल्टेज है ना, समझो, रिवर्स बायस वोल्टेज है वो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है। और दूसरा केस क्या बनेगा? बता तो, ये बीआरबी क्या है और बीजेड क्या है? एक तो रिवर्स बायस वोल्टेज होगा, दूसरा जनरल वोल्टेज। ठीक है, हाँ चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जाने से पहले ना एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे, व्हाट इज बीआरबी एंड व्हाट इज बीजेड, ठीक है, यही पे एक्सप्लेन करो कि दोनों में कॉमन रहेगा ये, ठीक है। सो बीजेड क्या है? बीजेड बोलो या बीबीआर बोलो, दैट इज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये दोनों में कॉमन रहेगा। क्लियर? ये ऐसे करते हैं, इसको ना नीचे शिफ्ट कर देते हैं, बेटर रहेगा। इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, दैट विल बी बेटर, है ना। इसको ऊपर ही रखते हैं कॉमन, ताकि आपको याद। चलो नेक्स्ट है, और क्या दिख रहा है? बीआरबी, रिवर्स बायस वोल्टेज को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई बताएगा? करंट को, फ्लो को स्टॉप करने के लिए ना। नहीं, यहाँ पे जो वीआरबी है, चलो एक बार पहले इस पे वापस आएंगे, पहले हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या है। ये जो वोल्टेज है ना, ये डायोड के क्रॉस है, जीनर डायोड के क्रॉस है। और ये बीजेड क्या है? ये जब जीनर डायोड फैब्रिकेट होकर आएगा ना, तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये फैब्रिकेशन के टाइम पे डिसाइड हो जाता है। तो सपोज करो जीनर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है,
जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो मेरा डायोड क्या रहेगा, ऑफ ही रहेगा। ऑफ ठीक है, तो मेरा डायोड ऑफ रहेगा, मतलब ब्रेकडाउन रीजन में अभी नहीं आया है, ये ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, इस टाइप से। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, ये ऑफ। क्लियर एवरीवन, क्लियर है। नेक्स्ट सपोज करो जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, वो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, कौन वन ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। ये ब्रेकडाउन रीजन में एंटर कर जाएगा। इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन या ब्रेकडाउन मोड में एंटर कर जाएगा। तो इसमें इक्विवेलेंट सर्किट देख के चलो क्या करेंगे, ध्यान से देखना इसका इक्विवेलेंट सर्किट, वो इस टाइप से इज इट क्लियर। या कई बार क्या होता है ना, किसी किसी क्वेश्चन में आर जेड भी गिवन होता है, जैसे फॉरवर्ड में होता है ना, कंडक्ट करता है, ठीक है, जीनर रेजिस्टेंस ऐसे गिवन होता है आर जेड। हां आई थिंक पोलैरिटी पहले साइड एक बार शो कर दीजिए। पोलैरिटी सारी चीज होगी, नहीं यही रहेगी, जो मीडिया की पोलैरिटी है दोनों में डिफरेंस है बेटा। चलो फॉरवर्ड बैच में रिवर्स बैच में एग्जैक्टली कौन सा, ये ये हाँ सर ऊपर बस हो गया। यस सर थैंक यू सर। तो कई बार क्या होता है, देखो आर जेड मेंशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वी जेड को मान के चलते हैं। तो पोलैरिटी का ध्यान रखना कि इसी टाइप से रहेगा, जहां पे एन साइड है वहां पे पी, याद रखो इस चीज को, जैसे आप अपने वर्ड्स में याद कर सकते हो। क्लियर, एज अ वोल्टेज सोर्स ये काम करेगा। क्लियर, चलो वो तो ग्राफ में देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स कैसे काम करता है, ये क्लियर है। अब एक नेक्स्ट टर्म है दैट इज वीआरबी। वीआरबी मैंने क्या बोला था कि डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वही मैं देख रहा हूं ना। डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैं कैसे देखूंगा, बताओ कैसे देखूंगा डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। चलो बैटरी लगा के नहीं यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं दिस इज वी एन दिस इज वीपी, राइट, दिस इज वी एन दिस इज वीपी, राइट, तो वीआरबी कितना हो जाएगा, वीआरबी क्या हो जाएगा, वीपी माइनस वी वीपी माइनस वीएन। अच्छा यही थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है, बुक में आपको बिना मॉड्यूलस के मिलता है, कभी-कभार मॉड्यूलस के साथ मिलता है। एक्चुअली में वीजेड क्या होता है, आपका नेगेटिव क्वांटिटी होती है, नेगेटिव वोल्टेज होती है। मैं ग्राफ में दिखाऊंगा कि नेगेटिव होती है, बट जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वीजेड की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस से ही दिखाने की कोशिश करी है ताकि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। ग्राफ से दिखाऊंगा कि वीजेड की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो यहाँ पे जो वीआरबी का मतलब है ना, वो वीआरबी का मतलब क्या है बोलो, क्योंकि हम मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं, तो दैट मींस वी एन माइनस वीपी। इज इट क्लियर। सर ये मोड में हमेशा आंसर देना है ना। हाँ, आप सिर्फ आप क्या करोगे, नहीं मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। अभी अगर बोलूंगा तो कंफ्यूजन पैदा होगी, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कभी-कभार क्या होता है, कभी-कभार नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वीजेड की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो उस टाइम पे हमें जो डायोड का जो वोल्टेज है वो कौन सा लेना है, वीएन माइनस वीपी। सर वैसे भी रिवर्स वाइज में हाई पोटेंशियल होता है। हाँ ठीक है, आपको जैसे ट्रिक बनानी है आप बना सकते हो, बट क्योंकि वीजेड पॉजिटिव दिया होता है तो उस केस में क्या निकालना होता है, वीएन माइनस वीपी, मतलब इस केस में। इज इट क्लियर, इतना क्वेश्चन में देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। अभी तो क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखवा दिया, ठीक है। चलो अब इसका कर्व देखते हैं, वीआई कर्व देखते हैं, ठीक है। तो देखो फॉरवर्ड बायस में मैंने क्या बताया था, ये एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, राइट, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में भी ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा। क्लियर। और नॉर्मल डायोड क्या था, नॉर्मल डायोड में आपने क्या देखा था कि जैसे इस पॉइंट से बाहर जाता हूं तो क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरेक्टरिस्टिक कंसंट्रेशन बढ़ती है, करंट ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज करती है रिवर्स डायरेक्शन में, जिससे मेरा डायोड क्या होता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, राइट। डैमेज हो जाएगा। बट ये एक स्पेशल डायोड है जिसमें शार्प ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। चलो एक मिनट उसी पे आते हैं हम लोग, उसी पे वापस आते हैं नॉर्मल डायोड पे। ध्यान से देखना, सपोज मेरी करंट 1 मिली एम्पियर थी, तो वोल्टेज कितनी आती है यहाँ पे डायोड के क्रॉस, सपोज कुछ भी ले लो आप, 6 वोल्ट ले लो। क्लियर। सपोज मेरी करंट इंक्रीज करी 10 मिली एम्पियर पे, तो अभी वोल्टेज कितनी आएगी, सपोज 6.5 वोल्ट, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर दिया, आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज भी डिफर कर दिया डायोड के क्रॉस, ठीक है। हालांकि यहाँ तक हम पहुंचते ही नहीं है क्योंकि इसमें डायोड हमारा खराब हो जाता है। बट जीनर में क्या है, जीनर की प्रॉपर्टी क्या है, जीनर की प्रॉपर्टी इसमें शार्प ब्रेकडाउन होता है। अब ध्यान से देखो, करंट 1 मिली एम्पियर में, अच्छा इस वाली वोल्टेज को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। ये जो होता है ना आपका दिस वन, ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज ही आपका क्या कहलाता है, वीजेड या वीटीआर, दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। इज इट क्लियर। यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, 1 मिली एम्पियर अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो वोल्टेज कितनी है डायोड के क्रॉस, वीजेड। अगर मैं 10 मिली एम्पियर बोलूं तब भी वोल्टेज कितनी है, वीजेड। और अगर अगेन इंक्रीज करूं तो आप क्या देखो, करंट इंक्रीज कर रही है बट उसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है, जीनर के क्रॉस, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जीनर को या जीनर को कैसे यूज कराते हैं, एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। इज इट क्लियर, यस सर। एवरीवन क्लियर है। सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। एक मिनट, दिस करंट इज आईजेड मिनिमम, मतलब ऐसा नहीं है कि जीनर सीधा मतलब कि ब्रेकडाउन में चला जाता है। दो कंडीशन होनी चाहिए ब्रेकडाउन में जाने के लिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए ब्रेकडाउन में जाने के लिए, बताएगा। करंट चैनल वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, जो करंट उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए, जो जीनर है ना। और दूसरी जो उसमें करंट फ्लो कर रही है वो आईजेड मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए। अंडरस्टूड। दो कंडीशन है, लिखवा दूंगा, आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमेशा वीजेड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो ब्रेकडाउन मोड में एंटर करेगा। सेकंड कंडीशन, जो जीनर के अक्रॉस जो मिनिमम करंट है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, आईजेड मिनिमम से। क्लियर, तभी वो ब्रेकडाउन में एंटर करेगा। सर जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या फिर ग्रेटर देन वीजेड है? ये जो इक्वल टू वाला केस में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग हो जाता है, ऐसे आंसर दे पाना बहुत मुश्किल होता है उस वाले केस में, और ना ही आपसे उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ रही है। सो हम यूजुअली क्या बोलते हैं, वीजेड से ज्यादा होना चाहिए।
इक्वल में क्या है वो सर्किट टू सर्किट डिपेंड करता है, और एक्चुअली प्रैक्टिकली फोर्स डिफरेंट होती है वो चीज समझ में आ रही है। तो नॉर्मली हम बोलेंगे कि अगर Vz से ज्यादा हो रहा है तो ब्रेकडाउन रीजन में एंटर कर जाएगा। क्लियर? एक ये दूसरा जो करंट है वो Iz मिनिमम से ज्यादा होगी, बात ठीक है। चल मैं करूंगा थैंक यू सर टाइम टाइम हो गया तो ये तो कंप्लीट टाइम हो हो गया। हाँ ठीक है, तो सात समझना वो पाँच। नहीं समझना। दिस इज योर फॉरवर्ड बायस और ये वाला क्या है आपका रिवर्स बायस है, राइट? ठीक है, रिवर्स बायस का है। इस वाले रीजन में क्या है? इस वाले रीजन में आपका ऑफ मोड है, राइट? और यहां से आगे ये क्या बन जाएगा? ब्रेकडाउन मोड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ब्रेकडाउन रीजन कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्चुअली कंडक्ट करता है इस वाले में, रिवर्स बायस के इस वाले पर्टिकुलर रीजन में ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पार्ट में ये कंडक्ट करेगा। और कुछ है? हाँ हाँ हाँ, वो आपने लिखा है तो करंट को कंटिन्यूसली बढ़ेगा तो एक मिनट हाँ आप बोलो क्या बोल रहे हो? फिर डायरेक्ट करेगा इस केस में। समझा नहीं, दोबारा बोलो क्वेश्चन। अरे वो जो आपने लिखा है हाँ यहाँ पे तो वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। नहीं, मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब आपका वोल्टेज 0 से Vz के बीच में, तब तो ये ऑफ ही है ना ऑलमोस्ट। यस यस इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये ऑफ मोड है। और जैसे Vz से ज्यादा वैल्यू होती है डायोड के अक्रॉस, तो उसमें क्या आएगा? ज़ीनर के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स हो जाएगी, है ना? तो ये किसमें एंटर कर जाएगा? ब्रेकडाउन मोड में एंटर कर जाएगा। क्लियर? ये चीज है। सर ये 9 पॉइंट ग्राफ वाला 9 पॉइंट क्या चीज? 9 हाँ 9 पॉइंट है। अच्छा एक चीज का आंसर दो मुझे, अब ये Iz मिनिमम तो हो गया, क्या करंट में कितनी भी बढ़ाऊंगा तो ये रहेगा? मतलब कितनी भी लिमिट तक में बढ़ा सकता हूँ सर करंट? डैमेज हो सकता है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कितनी भी बढ़ा दूं, इसमें भी एक लिमिट होती है दैट इज, और वो लिमिट क्या होगी? Iz max। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इसके। क्लियर एवरीवन? इज क्लियर? यस सर। तो ये जो करंट एब्रप्टली इंक्रीज करती है वो किस लिए करती है, कोई बताएगा? यस सर तो ब्रेकडाउन होता है इसमें, ठीक है। तो डिप्लेशन रेट हो जाती है। हाँ, सो मेनली दो आपके जो क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन फिनोमेना होता है, कौन कौन से? एक ज़ीनर ब्रेकडाउन, एक एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट ये जो होता है आपका क्या होता है? ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पे, और एकदम से क्या होता है? ऑल ऑफ अ सडन आपकी करंट इंक्रीज कर जाती है, और वो इंक्रीज किस लिए करती है? फोर्स चार्ज करिए। सो दिस इज योर लास्ट पॉइंट, ये लिख लो 10 पॉइंट। लार्ज फ्लो ऑफ करंट इन ज़ीनर डायोड is due to the minority charge carriers, ठीक है। ये चीज है, क्लियर? बस ये और वाला पॉइंट मुझे याद दिलाना, नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा कि ब्रेकडाउन में जाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? सर जेनर डायोड इनकी बात लिखा था सर हमने। जी सॉरी सॉरी सर। ये पता है साइड डाउन सर करना हमने ये लिखा है और अब मुझे इन दिखाई दे रहा है। ओके, क्लास खत्म है। सर आपने जो VRP लिखा था वो VN माइनस लिख लिखेगा हमेशा अब यहाँ पे देखो VZ क्या है? VZ क्या है? VZ क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव बट आपको क्वेश्चन में हमेशा पॉजिटिव दिखाई देगा, तो जब क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो मुझे हमेशा VN माइनस VP लेना पड़ेगा। ये 7:10 हो गया। हाँ क्लास खत्म तो है, बोल तो दिया। सर एग्जांपल नंबर 8 लास्ट टॉपिक है सर, क्या चीज? ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट टॉपिक है जीना नहीं डायोड नहीं नहीं नहीं, जीने के बाद आप क्लिपर, क्लैंपर, वोल्टेज मल्टीप्लायर एंड क्या जैम की बात कर रहे हो? जन की या क्लिपर, एक क्लास में क्लिपर हो जाएगा, एक क्लास में क्लैंपर है, एक क्लास का वोल्टेज मल्टीप्लायर है, देन बीजेटी है, 4 क्लास का, ठीक है। सर एग्जांपल नंबर 8 पॉइंट नंबर 1 एग्जांपल नंबर 8 एग्जांपल सर मैं आई लिव ना। यस। सर इसमें D2 ऑफ कैसे हुआ एक बार रिपीट कर दीजिए। ये तो बेटा ऑफ क्यों नहीं होएगा? देखो इस नोड का पोटेंशियल देखो ना, 0 वोल्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ भी रफ, आप कोई भी वैल्यू ले लो, आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। 0 वोल्ट है क्या? अरे ये शॉर्ट नहीं हो जाएगा क्या ऑन होने के बाद? जैसे शॉर्ट हुआ, देखो रेफरेंस के लिए कोई तो वोल्टेज लेनी पड़ेगी ना, ये 10 वोल्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो सबसे सिंपल कैलकुलेशन तब होती है जब मैं एक पॉइंट को ग्राउंड मान लेता हूँ। समझ वाली बात? जर्नी के ग्राउंड माने कोई और पोटेंशियल ले सकते हैं, अगर ये 1 मानूंगा तो उसको क्या मानना पड़ेगा? 11। बट उससे क्या होगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो क्यों मुझे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स करना? मुझे सिर्फ आंसर देना है ना, तो आंसर मैं 0 मान लेता हूं। 0 के रिस्पेक्ट में 10 वोल्ट हो गया, राइट? और जैसे ही ऑन होएगा, ये शॉर्ट हो गया ना, शॉर्ट होते क्या हो गया? एक वायर से रिप्लेस हो गया, ये 0 वोल्ट पे है, दिस इज 0 वोल्ट। तो ये भी कितने पे आ जाएगा? 0 वोल्ट पे आ जाएगा। सर ये 2.5 वोल्ट कैसे हुआ? ये तो बेटा रफली मैंने एक वैल्यू ली थी, एक ग्रीन वाली ना, 1 ओम ली थी, इसके अकॉर्डिंग पता है। आप बताओ कौन सी वैल्यू आपको क्लियर लगेगा? आप बताओ क्या वैल्यू? नहीं सर 1 ओम के अकॉर्डिंग मतलब बता दीजिए कि हाँ। 2.5 वोल्ट कैसे हुआ। अच्छा 1 ओम के अकॉर्डिंग देखो 5 एम्पियर कैसे पास कर सकता है? एक पाथ ये है, राइट? यस सर ऐसे तो जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा क्योंकि आइडियल डायोड में कभी भी n से p में नहीं जाता, हमेशा p to n जाती है करंट, राइट? यस सर एक करंट ऐसे जा सकती है, एक करंट ऐसे जा सकती है, मतलब इस वाले पाथ को फॉलो करके ऐसे, राइट? और दूसरा पाथ ये हो सकता है, राइट? इसमें भी 1 ओम है, इसमें भी 1 ओम है, तो करंट क्या होगी? इक्वली डिवाइड हो जाएगी। यस सर वही तो क्या 5 एम्पियर है तो 2.5 यहाँ पे 2.5 यहाँ पे। अगर आप वैल्यू भी चेंज करो, इसको कुछ और कर लो, इसको 10 ओम कर लो, इसको 1 ओम कर लो, स्टिल इस नोड की पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट से तो ज्यादा आएगी, यस सर राइट? कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, ये तो मान के चल रहे हो ना, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि 0 से ज्यादा होगी, चाहे 0.001 ही क्यों ना हो, बट 0 से ज्यादा रहेगी। और हर केस में आपका ये डायोड D2 ऑफ ही रहेगा। यस सर आ गया। थैंक यू सर। ओके सर स्लाइड कर दीजिए। सर टनलिंग इफेक्ट क्या होता है? क्या? टनलिंग इफेक्ट क्या होता है? टनलिंग इफेक्ट नहीं पढ़ना बेटा, सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कई बार आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने बताया। टनलिंग इफेक्ट आप लोग उसमें पढ़ते हो, टनल डायोड में पढ़ते हो, यहाँ पे नहीं पढ़ना आपको। ओके सर लास्ट स्लाइड। हेलो सर जो आप एग्जांपल लगा रहे हैं तो सर मटेरियल में है या फिर असाइनमेंट में प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन? क्या दोबारा बोलो? सर जो टेस्ट जो आप एग्जांपल लगवा रहे हैं वो मटेरियल में है या असाइनमेंट में? क्योंकि अभी तक मटेरियल हमें प्रोवाइड नहीं हुआ है। नहीं मटेरियल में नहीं होगा, असाइनमेंट में होगा बेटा, ओके सर असाइनमेंट में होगा। तो असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, डायोड तो बने हुए हैं, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। सो देखो
ऐसा नहीं है कि मैंने 2-3 क्वेश्चन ट्राई किए और फटाफट मैं दूसरे पूछने लग गया, इससे आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, सीख नहीं पाओगे। सो बेटर ये है कि पहले खुद अच्छे से ट्राई करो और डायरेक्ट आंसर लेने की जगह कि मुझे सॉल्यूशन दे दो, इसकी जगह आप ये पूछ सकते हो कि इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करो। अदरवाइज क्या है, देखो एग्जाम आपको देना है, आपके किसी फ्रेंड को नहीं देना, ना ही मुझे देना है, तो अपना दिमाग यूज करना सीखो। डायरेक्ट किसी से सॉल्यूशन मांगने की जगह आप पहले उससे हिंट मांग लो, ठीक है, हो सकता है किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा किसी क्वेश्चन में, तो आप हिंट पूछो कि इसमें क्या है, सपोज इसने हिंट बता दिया, अब सॉल्व करने की कोशिश करो। सपोज आपसे 1-2 हफ्ते नहीं हो पा रहा, उसके बाद सॉल्यूशन ले सकते हो आप। ऐसे नहीं कि अभी मैंने 2 बार ट्राई किया, मेरे से नहीं हो रहा, मैंने पूछ लिया, कुछ नहीं सीख पाओगे इससे। बस ये एडवाइस है, सजेशन है आप लोगों के लिए। तो अगर कुछ सीखना है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हर चीज में मैं ऐसे करूंगा ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने दूसरे से पूछ लिया, अच्छा लगेगा कि चलो अच्छा इसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया, मैं मतलब लिख लेता हूं। डिसएडवांटेज क्या है कि आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे, एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन आएंगे तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप, ये डिसएडवांटेज है। और आपका मेन जो फोकस होना चाहिए कि मुझे जैम या नेट में अच्छी रैंक के साथ एग्जाम क्वालीफाई करना है, क्लियर ये चीज है। सर स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में एफ वाला पॉइंट है ना, वो दिखा दो ना। कौन सा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में एफ वाला पॉइंट। थैंक यू सर। ओके, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले इंश्योर करो कि आप लोग क्लास में जितना मैंने करा दिया है या किसी और सब्जेक्ट में भी उतना पहले कोशिश करो करने की, क्योंकि मैंने ये चीज बहुत बार ऑब्जर्व की है कि आप लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो क्वेश्चन आपके नोट्स में है। अभी की बात करो, आप लोगों के बैच की बात करो, आप लोग जब मुझसे पूछते हो व्हाट्सएप पे या फिर मेरे ग्रुप पे पूछते हो तो मैं देखता हूं वहां पे आपको ये चीज भी आइडिया नहीं है कि वो ये सेम क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके नोट्स में है, स्टिल आपको डाउट आ रहा है। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता ना कि वो क्वेश्चन आपके नोट्स में है तो फिर कोई दिक्कत है, अच्छे से रिवाइज करो। किसी और क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अपने क्लास नोट्स खत्म करो, फिनिश करने की कोशिश करो, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन आता है ग्रुप पे पूछ लो, बहुत अच्छी बात है, करो प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो चीज क्लास में कराई हुई है अगर उसमें भी डाउट आ रहा है, डाउट इन द सेंस मतलब कि आपको यही नहीं पता कि वो क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, तो फिर एक सीरियस इशू है ये चीज, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास नोट्स में खत्म करो, कि बहुत सारी चीजें आपको करवा दी है, लास्ट में आप इतना भी नहीं समझ पाओगे, ये चीज याद रखना। अगर अभी प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हुए चलते हो आप लोग, चलो नेट वालों के पास बहुत टाइम है, ठीक है, इस बार तो नहीं देना, आपको नेक्स्ट टाइम ही देना, ठीक है। जैम वाले पे बोलो कि अगर आपने अभी से टाइम निकाला लेकिन नहीं निकाला ना, तो आप लोगों के बाद में बहुत ज्यादा बड़ी बर्डन आ जाएगा, आप लोग इतना भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो एक बस एडवाइस है कि जितना आप टाइम निकाल के रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी करो, क्योंकि बाद में वो चीजें क्या होगी, कंपाइल होकर बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी आपको लगता है कि हमारी क्लासेस चल रही है, कॉलेज चल रहा है, तो ये कैसे मैनेज करें, लास्ट में तो और भी मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में सारे सब्जेक्ट आपके मतलब कि एक साथ आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी, कॉलेज में एग्जाम भी चल रहे हैं, उस टाइम कैसे करोगे जब अभी नहीं कर पा रहे तो, ठीक है। सर आपने भी कहा कि नेट वालों को इस बार नहीं देना, क्या मतलब सर? आप लोग इस बार दे रहे हो क्या एग्जाम? अभी तो इस बार की भी डेट नहीं आई शायद, आई है? ये सर नो सर, आई नहीं है ना? सीएसआईआर वालों की नहीं आई है, यूजीसी वाले तो बहुत फास्ट है, उनका तो मेरे रिजल्ट एक हफ्ते में आ जाता है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। ये सर हम तो सीएसआईआर वाले कोर्स में डिले है हर चीज में, स्टाइपेंड वगैरह देने में बहुत डिले करते हैं, एग्जाम का रिजल्ट निकालने में भी कभी, अभी तो मतलब चलो कभी फास्ट करते हैं। जब सेंट्री वाले में दिया, इससे पहले ऐसा होता था कि दूसरा मतलब सेशन का नेट एग्जाम हो जाता था, पहले वाले का रिजल्ट नहीं आता था, इतना लेट करते हैं लोग। सो अच्छी बात है, जितना लेट करेंगे आप लोगों के पास ज्यादा टाइम होगा प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग बोला, आप इस बार तो नहीं दोगे शायद, बहुत कम बच्चों ने फिल किया होगा, आपका जो मेन फोकस है नेक्स्ट टाइम वाले जो नेक्स्ट सेशन में होगा उसके लिए, राइट? यस सर, मैंने उसके अकॉर्डिंग बोला था जून के लिए जो अब होगा, नेक्स्ट जून जुलाई। हाँ, जो नेक्स्ट जून जुलाई के लिए होगा ना, तो उसके हिसाब से आपके पास टाइम है। प्लस एक और एडवांटेज, अभी एक चीज मैं और करने वाला हूँ, पहले मैं सोच रहा था प्रीवियस जो नेट का बैच है उनकी अलग से क्लास लूंगा। अब मैं ये सोचो कि आप लोगों का एनालॉग का जैसे ही मेरी बीजेटी कंप्लीट होता है तो पुराना जो नेट का बैच है और जो नया जो नेट का बैच है उसमें कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें होती है एनालॉग में, जैसे डायोड हो गया, मैंने काफी सारी चीजें बताई थी आप लोगों को एक्स्ट्रा टॉपिक कम्युनिकेशन सिस्टम के, सो वो 2-3 क्लास लेके खत्म कर दूंगा उसको, तो दोनों कंप्लीट, ठीक है। सो ये एक सर हम लोगों ने जून में ज्वाइनिंग की है, तो सब्सक्रिप्शन हम लोग का होगा ना सर जून तक, नेक्स्ट जून? आई गेस होना चाहिए, इस बारे में आप सर से पूछ सकते हो, वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। इस बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे पता भी नहीं है, ये तो बता देता, ठीक है। ओके, तो एक बार सर से पूछ लेना, जब भी कल क्लास होती है, परसों क्लास होती है, आप पूछ लेना, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल भी मेरी क्लास हो, ठीक है। और कुछ बस यही सजेशन है कि टाइमली चीजों को रिवाइज करो, क्योंकि अभी अगर आप लोगों ने ऐसे बहाने बनाए कि हमें क्लास नहीं लेनी, क्लास नहीं करनी, तो दिक्कत आप ही लोगों को होगी। हमें अगर बोला जाएगा तो हम 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं, बट वो चीज आप क्या करोगे, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे उस चीज को। सर कल जैसे टेस्ट जो आपने लिया था उसमें सर एक चीज हुई जो उसमें आपने ट्रुथ टेबल बनी थी ए बी सी और एफ करके, सर उसमें मैंने बाद में देखा कि एफ उसका एक आंसर है। मैं सर उसमें एग्जाम के टाइम यही नहीं समझ पाया कि एफ यहाँ पे उसका क्या है, मतलब मैं टेबल ही नहीं कर पाया इसमें, मतलब आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि क्या है टेबल क्या है। हां ये सर बाद में देखा तो बहुत आसान लगा। तो यही तो चीज है, इसलिए तो मतलब कि आपको बोला जाता है कि टेस्ट दो। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पूरा 30 में से 30 नंबर लाओगे, मतलब कि फिर हमें बताओगे, नहीं। टेस्ट का मतलब होता है कि आप जितनी गलतियां कर सकते हो, जैसे एक आपने बताया कि आपने जब उस क्वेश्चन को घर पे किया तो आपसे हो गया, बट वहां पे समझ में नहीं आया, तो इस टाइप की चीजें आपके एग्जाम में ना हो, इसलिए बोला जाता है कि टेस्ट दो। और टेस्ट का मतलब ये नहीं कि 4 टॉपिक आ रहे हैं मुझे चारों को ही मतलब करके जाना है, अगर 4 में से 2 टॉपिक भी आपके अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं, 2 नहीं आते 2 आते हैं मुझे, तो मैं उन 2 पे ही फोकस करूंगा और कोशिश करूंगा उन 2 से जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं उनको 100% करके आऊं, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये बता रहा हूं मैं, क्लियर। एंड कोशिश करना नेगेटिव ना हो आप लोगों का, जितना कम नेगेटिव होगा, मुझे इससे मतलब नहीं कि आपके 30 में से 0 आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, मेरे को मतलब नहीं है, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो जो मेन जो एग्जाम है ना, जैम का हो, नेट का हो, टिफल का हो, जेस का हो, चाहे मैं कितना भी बोलूं कि आपका 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होंगे, सिमिलर होंगे या बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे क्वेश्चन, ठीक है। बट मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किस टॉपिक से आएंगे या वो किस टॉपिक पे मेरी फोकस ज्यादा करेंगे, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बट हाँ ये चीज है कि 90% आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, बस आप कल जो आपने यस सर कल जो आपने क्वेश्चन दिया था कि इसमें मिनिमम गेट्स बताओ, तो सर मैंने उसको सॉल्व करके मेरा आंसर x तो आ गया था, तो मेरे को ये लगा कि जब 2 नॉट गेट उसमें नॉट था, नॉट तो उसमें सर ये था कि जब 2 नॉट होंगे तब एक x से x डैश होगा, फिर x डैश से x होगा, सर उसका आंसर 0 आ रहा है सर। मतलब आपने क्वेश्चन एग्जाम मतलब क्लास में भी कराया था, उसमें सर ऐसे ही हुआ था कि आपने कहा 0 आना चाहिए, लेकिन सर अगर देखा जाए तो उसमें कह रहा है कि हमें गेट का यूज करना है। कहां बोला है कि गेट का यूज करना है, ये आपकी assumption है या आप सोच के बैठे हो कि आपको गेट का यूज करना है। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि गेट का यूज करना है, क्वेश्चन में बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दैट एक्सप्रेशन। सो मिनिमम का मतलब क्या होता है कि कम से कम गेट का यूज करके, अगर मुझे एक भी गेट का यूज ना करना पड़े, ये बहुत अच्छी बात है ना, सिर्फ एक वायर का यूज करके मैं उस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकता हूं, तो मैं क्यों फालतू में गेट का यूज करूंगा।
हाँ तो मतलब मैं यही सोच रहा था कि गेट्स ही नहीं होंगे तो सर एक्स इंप्लीमेंट कैसे होगा, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वायर हो जाएगा तो हो सकता है। हाँ बस वायर है। हाँ करंट होगा तो वन ये क्वेश्चन में सर कई बार सॉल्व कर चुका था जो कल जो सर दूसरे भैया बोल रहे हैं तो सर हमेशा जो ऑप्शन आया तो हमारा हमेशा जीरो ही रहा सर, और कल भी किसी ने थ्योरेटिकल पूछा तो भी सामने एग्जाम में तो भी हमारा जीरो ही रहा, लेकिन क्या हुआ हमने तो इनकी तरह हमने भी दो लिख पता नहीं अब क्यों, मैंने देखा क्या तो हमने भी सोचा था कि जीरो, लेकिन भाई मैंने कहा कि कुछ तो गेट होना अब देखो चाहिए ना। देखो अब इस पॉइंट पे मैं वापस आता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, स्टिल अगर इस क्वेश्चन में मिस्टेक करके आता तो बताओ किसकी गलती है, खुद बताओ। ये क्वेश्चन मैंने सेम कराया हुआ है, मैंने 9 से कराया है, आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, एग्जाम में सपोज करो 9 से दे दिया। नॉट अब अगर इसमें भी गलती करके आते हो आप क्या बोलोगे, किसकी मिस्टेक है बोलो। अब ये नहीं बोल सकते मैंने इसका क्वेश्चन नहीं कराया, अगर नहीं कराया होता तो आप बोलते कि सर कंफ्यूजन हो रही थी इसलिए वाली हमने 2 कर दिया, तब मैं मान सकता था। जब ये क्वेश्चन कराया हुआ है स्टिल मेरी गलती करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्हीं मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है एग्जाम, ये सभी के लिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखेंगे उनके लिए सर भी। मान लीजिए सर सॉल्व करके हमारा एक्स बार आता तो सर कितना गेट यूज करना पड़ता? अगर एक्स बार तो आप बताओ कितना आता, तब तो सर दो दो गेट गेट आता सर। दो क्यों आता, एक ही आता ना। एक यस सर, तो भैया तब तो सर एक गेट यूज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम 0 चाहिए। मिनिमम का मतलब क्या है, उससे कम गेट से हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आपका आंसर 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 से कम में मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। भाई गलत है ना, 2 से कम मतलब 0 पे तो मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं ना, तो 2 आंसर नहीं हो सकता। समझ में आएगा। यस तो ये चीज याद रखना आगे के लिए भी, बहुत बार ये हर बैच में रिपीट होती है, आप लोगों को यही आइडिया नहीं होता कि वो चीजें सारी की सारी क्लास में कराई हुई है। हर क्वेश्चन आपको क्लास में कराया हुआ है। जस्ट में भी मैं देख रहा था जब पेपर आया था हाथ में तो आप लोग पूछने लगे कि इसका आंसर क्या है, इस ओपन के क्वेश्चन का आंसर क्या है, जबकि आपको पता ही नहीं है। वो सेम चीज मैंने नोट बना के लिखवाई हुई है आपको बड़ा बड़ा करके, ब्लू कलर से लिखवाया था कि जब भी कोई पैरामीटर मिसिंग हो तो आपको b नॉट क्या लेना है, प्लस bb या माइनस bb, सब पे डिपेंड करेगा। आपको ये चीज नहीं पता कि वो क्वेश्चन मेरी क्लास में भी कराया हुआ है। तो ये लैक ऑफ प्रैक्टिस, और आपको पता ही नहीं होता, आप दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस कर जाते हो, क्लास में जो चीज कराई जाती है उस पे कम करते हो, इसलिए ये चीज होती है। तो इसलिए अगेन सजेशन यही है कि क्लास नोट पे ज्यादा फोकस करो, सारी की सारी चीजें आपको क्लास नोट में मिलेगी, आलतू फालतू की चीजों पे मत जाओ। एनर्जी बैंड कौन से मॉडल पे डिपेंड करता है ये सब नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता तो मैं खुद ही कवर कराता। कभी आपने देखा है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज मैंने छुड़वा दी हो, कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा। इवन जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है वहां से भी मैं क्वेश्चन करा देता हूं, तो उतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों छुड़वाऊंगा मैं? तो जितना मैं करा रहा हूं उस पे फोकस करो, जो चीज नहीं है कुछ ना कुछ रीजन से मैं छुड़वा दे रहा हूं, क्योंकि वो आइदर इंपॉर्टेंट नहीं है या उसको कराने के लिए और भी चीजों का बताना बहुत जरूरी है जो मेरे पास टाइम नहीं है। क्लियर? थैंक यू सर। और कुछ या इंटर क्लास? यस सर, थैंक यू। ठीक है, सो चलो प्रैक्टिस करते रहो, और सबको यही सजेशन है टेस्ट देते रहो। टेस्ट दोगे तो इस टाइप की गलतियों का आपको पता चलेगा। सेम क्वेश्चन क्लास में कराया बट आपने गलत करके आया, तो ये सिली मिस्टेक होती है। देखो अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो इतना पछतावा नहीं होगा, बट ये चीज याद रखना, अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो क्लास में कराया हुआ है और आपको याद नहीं आ रहा तो बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि काश अगर उस टाइम पे ढंग से किया होता तो शायद मेरे 2 नंबर और आ जाते। समझ रहे हो? क्लास नोट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो। चलो क्लास एंड कर रहा हूं, ठीक है। तो मोस्ट ओके सर, थैंक यू। सर आप बात सर आपसे बात होने के बाद हमने जब टेस्ट किया था डिजिटल का हाँ। तो केवल मेरा एक ही गलत हुआ, अब वो उस एक गलत होने के चक्कर में हमें गुस्सा हो गया कि ना सर क्वेश्चन गलत हो गया। देखो ठीक है, आप मुझे ऐसा बोलिए कि लास्ट या आखिरी टेस्ट है, गुस्सा होने वाली बात नहीं है। ये चीज एंश्योर करना जो भी गलतियां हो रही है एक पेपर पे लिख के रखो, ताकि जब अगली बार टेस्ट दो तो आपको पता चले कि पिछले टेस्ट में क्या गलती करी थी, कम से कम वो गलतियां या वो मिस्टेक नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट ना हो। ये चीज एंश्योर करना। क्लियर? ठीक है, तो बस क्या है, जब आप मल्टीपल टाइम्स टेस्ट दे दोगे ना तो आप फिर जो नेगेटिव की वजह से जो आपके जो नंबर कम हो रहे होते हैं ना वो चीज बिल्कुल हट जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चे बहुत अच्छा होता है, मतलब उनकी नॉलेज काफी अच्छी होती है, बट स्टिल वो सिली मिस्टेक करके आते हैं। सिली मिस्टेक कुछ ज्यादा दिमाग चला लेते हैं कि y = x में हम 2 गेट लिख के आएंगे, करके आगे नेगेटिव। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? यस सर। चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके।